से ताकि बाद में भूला जाए। ओके जी, आज हमने गोमो को स्टार्ट करनी है, ठीक है। सो उसके लिए हमने लास्ट क्लास में एक प्लस से लिस्ट फाउंडेशन सेट बनाएंगे की। ग्रेड के लिए। यस, वी विल मेक अ 2D लिस्ट, ठीक है। सो सो दैट्स व्हाट माय पॉइंट वाज कि हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। द फाउंडेशन फॉर दिस इज 2D लिस्ट, ठीक है। तो उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। सो 2D लिस्ट आर, L is हमने जो लास्ट क्लास में एनालॉजी दी row थी। and column. Yes, that was row and columns, which can also be called, हम इसको टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट अ टेबल, लेकिन उसको समझने के लिए हम इसे टेबल भी कह सकते हैं, ठीक है। लेट मी ड्रॉ सम नीट टेबल्स हियर। या हम इसकी ज्यादा रोज नहीं रखते, लेट्स से। सो हमारे पास अगर इस तरह से एक टेबल हो, हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, एक अरे को, 2D लिस्ट को, ठीक है। सो बट वी सेड कि वो लिस्ट की एक लिस्ट होती है, ठीक है। सो यू कैन सी कि एक लिस्ट हमारे पास यहाँ पर है। सो इसमें अगर मैं ऐसे रख दूँ तो 1, या हम ऐसे सकते हैं रैंडम नंबर्स हैं, 2, 5, 8, 7, 11, 12, 14, 15, let's say 22, 404, 6, 99, ठीक है। सो ऑन। सो यू कैन सी कि हमारे पास एक ये लिस्ट है, ठीक है। अगर हम इस पोर्शन को इग्नोर करें, नीचे वाले को, सो यू कैन सी कि हमारे पास ये एक लिस्ट है, ठीक है, दिस वन। सो दिस वन, लेट मी चेंज द कलर हियर। सो ये जो है हमारे पास, ये एक लिस्ट है, ठीक है। सो दिस इज अ लिस्ट। और जब हम इन इस तरह की लिस्ट को ऐड अप करते रहते हैं और उनको एक के ऊपर एक रखते हैं, सो दैट्स अ टेबल। और इसको हम विजुलाइज कर रहे हैं 2D लिस्ट को, ठीक है। सो ये एक लिस्ट है और ये भी एक लिस्ट है, ठीक है। सो लेट्स पुट जीरोस हियर इन ऑल द रिमेनिंग कॉलम्स, ताकि कुछ पड़ा हो उनमें, ठीक है। और वी सेड कि इनके जो इंडेक्सेस हैं, दे आर जस्ट लाइक हमारी जो पुरानी लिस्ट हमने, सॉरी, सिंपल एक हमारी 1D लिस्ट होती है, ठीक है। जो सिंपल लिस्ट होती है उसको हम 1D लिस्ट भी कह सकते हैं। सो वन डायरेक्शनल लिस्ट। सो उसके अंदर इंडेक्सेस हमारे क्या होते हैं, इब्राहिम? Directional dimensional. हाँ, 2 डायमेंशनल, वेरी गुड। सो हमारे पास इंडेक्सेस क्या होते हैं, हर एक के कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 to unknown. जीरो से। 0, 1, 2, 3 एंड देन 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। सो जस्ट और लाइक row हमारे की पास, वजह हाँ, से। जस्ट वी आर कमिंग टू दैट, ठीक है। सो जस्ट लाइक हमारे पास एक लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, उनके ऊपर इंडेक्सेस होते हैं जो लेफ्ट टू राइट इस तरह से मूव करते हैं। जब हम 2D लिस्ट की बात करते हैं, तो वी सेड कि वो भी एक लिस्ट होती है लिस्ट की, ठीक है। सो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो लिस्ट होगी वो अब इन नंबर्स की तरह होगी। जिस तरह एक लिस्ट में नंबर होते हैं, अब एक 2D लिस्ट में उसी तरह लिस्ट होती है, तो उसके भी इंडेक्सेस होते हैं। एंड दे ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सो ये 0 है, ये 1 है, एंड दिस इज 2, ठीक है। सो अब हमें कोई भी कॉलम, अगर कोई भी सेल कह ले या कोई भी नंबर चाहिए इसके अंदर से, तो हमें उसको दो चीजें बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले हम उसको बताएंगे कि उसकी रो क्या है, और फिर हम उसको बताएंगे उस रो के अंदर उसका कॉलम क्या है, ठीक है। तो व्हेन वी से कि मुझे रो 1 पे चले जाओ, ठीक है। सो वो कहता है कि ये वाली जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर आ जाओ। एंड आफ्टर दैट हमारी जो नॉर्मल लिस्ट होती है, हम उसको उसी तरह से काम कर सकते हैं उसमें। सो अगर मैं कहूँ कि 1th लिस्ट के अंदर मुझे 99 चाहिए, तो आई कैन से कि वो 3rd इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज 3rd इंडेक्स। तो हम इसको लिखते हैं किस तरह से हैं? हम इसको लिखते हैं कि 1 रो एंड देन 3rd कॉलम, और फिर हम इसको इंडेक्सेस उसी तरह से देते हैं। सो अब हमारे पास दो इंडेक्सेस होंगे इस लिस्ट के लिए, ठीक है। तो लेट्स से इसका नाम माई लिस्ट था, ठीक है। सो ये L हमारी, अपने L अपने ठीक है। L. हम्म, हाँ, एल भी हम रख सकते हैं, थोड़ा छोटा सा नाम हो जाएगा, ठीक है। सो एल भी रख सकते हैं। सो एल की अगर हमारी ये एल लिस्ट होती, सो दिस इज माय 2D लिस्ट, जिसको हमने एल कह दिया या माई लिस्ट कह दिया। सो आई कैन जस्ट गिव इंडेक्सेस। तो उसको फिर मैं इस तरह से लिखूंगा, जस्ट लाइक हम पहले लिखते हैं लिस्ट का नाम, पहले उसका रो इंडेक्स, और फिर हम उसको लिखते हैं कॉलम का इंडेक्स, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ क्विक रिवीजन। हमने जल्दी से एक दफा रिवाइज कर लिया कि हमारे पास 2D लिस्ट क्या होती अब है, आप राइट। लिखें सो grade is equal to 90. ठीक है। Grade is यस। equal to 19 multiplied by straight bracket 19 multiplied by straight bracket close straight bracket close straight bracket. इब्राहिम ने तो रट्टे मारे हुए हैं।
ठीक है। सो अब हम इसको लिस्ट बना रहे हैं। सो बिफोर वी गो टू दैट, हम एक इसी तरह से लिस्ट बनाते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक नॉर्मल लिस्ट होती है, उसमें 1 2 3 4 पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मुझे एक लिस्ट की लिस्ट बनानी है, तो मैं इसको एक और लिस्ट देता हूँ, इसमें हम 6 7 8 9 10 लिख लेते हैं, ठीक है। और एक और लिस्ट बनानी है, सो उसको हम 11 12 13 14 15 कह देते हैं, ठीक है। सो नाउ यू विल नोटिस कि हमारे पास ये जो लिस्ट हमने इस तरह से बनाई है, ठीक है। जब लिस्ट होती है उसके अराउंड ब्रैकेट्स होते हैं, तो जो मैंने लिस्ट की लिस्ट बनानी है, तो इन सब लिस्ट के अराउंड भी मैं ब्रैकेट डाल दूँ, ठीक है। सो रिमेम्बर कि हमारे पास एक ब्रैकेट ओपन होगा जो इन सारी लिस्ट के अराउंड होगा। सो इसको हम थोड़ा सा बेटर इस तरह से लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर ऐसे करता हूँ। नाउ यू कैन सी के हमारे पास पहले तो लिस्ट थी, उनके अराउंड ब्रैकेट्स होते हैं ये वाले स्क्वायर वाले, और फिर उन सब के अराउंड हम दोबारा से ब्रैकेट्स डालते हैं, तो ये मुझे कहता है कि मेरी लिस्ट की एक लिस्ट है, ठीक है। सो अब अगर मैं इसके अंदर जाके तो इब्राहिम मुझे बताएं, अगर मैंने 8 एक्सेस करना हो तो उसकी रो नंबर क्या है? It's 2 इट्स रो नंबर क्या है? 2 8 एक्सेस comma करना। row number है 2 और column number भी 2 है। रो नंबर 2 तो नहीं है, बट इट बी सही, हमारा वन इंडेक्स कहाँ से वन स्टार्ट होता है? वन है वेरी गुड। वन है वन है वन है 1 है 1 है। वन रो टू नंबर है 1 है। column और number यस 2। कॉलम नंबर है वो 2 है, ठीक है। सो वी कैन सी कि ये 0 then 1, ठीक है, ये वाली रो 1 है। और फिर उसके अंदर हम 0 1 2, ठीक है। सो ये अगर हमारे आपको पास आ वाकई गया। इस ऑर्डर में बनाना था लिस्ट तो नेस्टेड नाम बुलाते। वी विल सी दैट अभी, ठीक है। सो मैं इसको इस तरह से प्रिंट करता हूँ। सो यू विल सी कि हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। नाउ वी वांट टू प्रिंट ऑल दीज नंबर्स, ठीक है। लेट्स से हम सारे नंबर्स प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें जो लूप्स चाहिए वो है नेस्टेड लूप, ठीक है। तो अगेन वी रिमेम्बर कि हमारे पास जो लूप होता है, हम अरे के अंदर से सारे एलिमेंट्स बारी बारी पिक करने के लिए लूप यूज करते हैं, राइट। तो अब मुझे चाहिए एक ऐसा लूप जो इस 2D लिस्ट के अंदर चले, ठीक है। लेकिन हमने जो चीज देखी है कि अभी लिस्ट की लिस्ट है, हमारे पास 2 वेरिएबल्स चाहिए हमें एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास एक नेस्टेड लूप लगेगा उसके लिए। तो नेस्टेड लूप किस तरह से काम करेगा? वो इस तरह से काम करेगा, एक हमारे पास आउटर लूप होगा, सो लेट्स से वो फॉर एक्स जा रहा है, या एक्चुअली इसको हम आर कहते हैं, आर स्टैंड्स फॉर रो, ठीक है। सो फॉर रो जा रहा है और फॉर रो इन, ठीक है। और हम कह देते हैं कि एल, ठीक है। सो ये मेरी बारी बारी रोज उठा लेगा। और उसके बाद एक और लूप होगा जो आएगा फॉर, सॉरी, स्मॉल आर, सो स्मॉल एफ, फॉर अभी मेरा कॉलम है, ठीक है। सो कॉलम इन आर, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि पहले वो क्या करेगा, रो, जब हम रो इन एल कहते हैं तो वो इस पहले पहले इस रो को उठाएगा, फिर इस रो को उठाएगा और फिर इस रो को उठाएगा। बट इस रो के बाद वो सीधा इस रो को नहीं उठाएगा, एक्चुअली एक और लूप लगा हुआ है। वो लूप क्या कर रहा है, इस रो के अंदर जो हमने पहले से उठाई है इस रो के अंदर, वो फिर एलिमेंट्स उठाना करे शुरू करेगा। सो दैट्स, पहले 1 उठाएगा, फिर 2 उठाएगा, 3 उठाएगा, 4 में जाएगा, 5 में जाएगा, ठीक है। सो विल टेक अ लुक एट दिस। और जब वो ये वाले 5 तक पहुंच जाएगा, फिर हमारा ये वाला इनर लूप खत्म हो जाएगा, इट विल एंड। और जो हमारी आउटर लूप है वो अब ये वाली रो पे आ जाएगा। सो अब क्या करेगा कि वो फिर पहले 6 उठाएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9 एंड 10। सो ठीक है। सो अभी हम अब बताते हैं हमने, फर्स्ट इन आर में क्या लिखना है। हम देखते हैं, ठीक है, टेक अ लुक एट दिस। हम इसको लिखते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि डिबगर में हम देखते हैं इसको कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास एक रो है और इसको हम कहेंगे रेंज देते हैं, जो कि 0 से जाएगी कहाँ तक, LEN ऑफ हमारी जो भी लिस्ट के लेंथ है। और उसके बाद हमारा एक कॉलम है, दैट विल गो इनटू रेंज ऑफ 0 टू कहाँ तक जाएगा, एल, एल की लेंथ में जाएगा या किसी और चीज की लेंथ में जाएगा? आर आर की आर की आर की नहीं, लेंथ जो एल ऑफ आर है यानी, ठीक है। सो वी आर एक्सेसिंग अब रो, अगर मैं उसको सिर्फ एक इंडेक्स दे दूं तब भी वो चलेगा, ठीक है। वी सर डिस्कवर्ड, हमने बात की थी। सर जी जी। आपने यहाँ लिखा है ना फॉर आर इन रेंज 0 कॉमा लेन एल। जी जी। क्या आप रेंज को हटा सकते हैं फिर भी चलेगा ये हम कोड। उसको भी, हाँ फिर भी चलेगा, हम वो हटाएंगे। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी हम लेंथ के साथ, सॉरी रेंज के साथ करके देखते हैं ताकि हमें इंडेक्सेस भी नजर आए ना, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे एल ऑफ आर इसलिए दिया है कि मैं आपको बता था कि अगर मैं उसको एक इंडेक्स भी दे दूं पहले वाला सिर्फ,
तब भी वो उसको कुछ ना कुछ एक्सेस कर लेगा। फिर वो क्या करेगा, ये जो एल ऑफ आर है इसके अंदर एक्चुअली ये पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। जब मैं उसको सिर्फ एक इंडेक्स दूंगा, सिर्फ पहला वाला इंडेक्स देता हूँ तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो जब मैं उसको कहता हूँ एल ऑफ आर, तो उसका मतलब है कि वो इस लिस्ट की लेंथ ले लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब वो 0 से 1 2 3 4 5 यानी 5 होगी। लेकिन अगर मैं इसको 6 दे दूं तो अब इसकी लेंथ के अंदर, एल ऑफ आर के अंदर, यानी जब मेरा आर 0 होगा, ठीक है, लेट मी कीप ड्राइंग हियर, जब मेरा आर 0 होगा, 1 2 3, 1 2, ठीक है। सो जब हमारा आर 0 होगा तो उसकी लेंथ 6 होगी। बट जब मेरा आर 1 आ जाएगा, तो इस वाली लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट है, मुझे कोई और बताए। अब्दुल्ला आप बताएं, हमारी सेकेंड लिस्ट यानी हमारी 1 वाली जो रो है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। 5। 5। तो इसके अंदर हमारे पास जब ये आर हमारे पास 1 होगा, सॉरी, आर यहाँ पर 1 होगा, तो इसका मतलब है वो ये वाली लिस्ट देख रहा है, सेकेंड वाली, तो उसकी लेंथ 5 है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दिस वो इम्पोर्टेंट कि हमारे पास वो लेंथ इस तरह से ले रहा है। सो लेट्स क्लियर दिस, और इसको अब हम देखते हैं। सो लेट्स फिक्स दिस, इसको वापस ले जाते हैं। बट फॉर नाउ हमारी सारी जो रोज हैं उनकी जो लेंथ है वो सेम होगी, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट के इनकी चेंज होगी। वी कैन ऑल्सो फिक्स दिस, हम इसको फिक्स भी कर सकते हैं। सो आफ्टर दिस आई विल जस्ट गो अहेड और मैं एक सिंपल सा प्रिंट करता हूँ, और आई विल जस्ट गो अहेड एंड आई से सॉरी प्रिंट एफ, एंड आई जस्ट से कि जो मेरी जो भी एल है Press उसकी double आर और quotes, सी प्रिंट करो। press double quotes full. सॉरी अबाउट दैट, डबल कोट्स भूल रहे हैं। और इसके बाद एक स्पेस प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। टैब हमने लास्ट क्लास में देखा था, टैब क्या करता है, हम उसको यूज करेंगे आज। लेकिन अभी के लिए मैं स्पेस दे रहा हूँ ताकि वो ज्यादा खुला खुला ना प्रिंट करे, भी थोड़ा थोड़ा प्रिंट करे। सो हमने ये कर लिया। फंक्शनल स्ट्रिंग यूज क्यों कर रहे हैं? ये हम्म, आप सिंपली रेगुलर लिख सकते हैं और इसके आगे आप कॉमा वो प्रिंट कर दें। अ, हाँ हम कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है कि हम उसको कॉमा वगैरह करें। लेकिन ठीक है, तो एंड वी आर इज जस्ट इक्वल टू प्रिंटिंग दिस, स्पेस हमने कर एंड देते की हैं, स्टेटमेंट चेंज कर फिर दी। एंड इज इक्वल टू स्पेस कर दें। एल इज इक्वल टू स्पेस कर दें। हाँ, हाँ, एंड इज इक्वल टू स्पेस करते हैं, ओके ठीक है, वो उस तरह से भी हो सकता है। बट अब हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स यूज करना शुरू कर दी हैं, सो देयर वी गो, ठीक है। एंड अगर स्पेस कर देंगे तो वेरी गुड, ये भी काम चलेगा हमारा। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये जो सारे नंबर्स हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। बट एक मजे की बात ये है कि अब ये देखिए, ये जो मेरा 15 है ये थोड़ा सा स्क्यूड है, राइट, ये थोड़ा सा आगे पीछे है। अगर मैंने इसको अलाइन करना हो कि वो सारे नंबर्स अलाइन हो जाए, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि टैब हमें उसमें हेल्प करता है, ठीक है। टैब हम किस तरह देते हैं, तो टैब की होती है वो वाली जो हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये वाली जो मैं दबा रहा हूँ अभी, उसका जो कोड होता है वो होता है /T। तो हमने ये देखा था, अगर मैं ये प्रिंट करूँ तो यू कैन सी कि वो एक्चुअली लाइन हो गया, राइट, तो वो एक लाइन में आ रहे हैं। दिस दिस इज समथिंग जो हमें इसकी फॉर्मेटिंग में, इसको दिखाने में, अच्छा दिखाने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी सॉ लास्ट क्लास में। तो आज हम इसको ऐसे करते हैं, डीबग भी करके देखते हैं एक्चुअली कि वो किस तरह से चल रहा है। सो डीबग करने का हमें ये फायदा होगा। सो वी हैव ऑलरेडी यूज दिस, हम इसको एक्चुअली मिटा देते हैं। सो आई जस्ट कीप आर और सी हम अपनी वॉच में रखते हैं और बाकी मिटा देते हैं, ठीक है। अभी ये हमें एक मसला आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है ये क्योंकि अभी अभी हम लूप डिफाइन में हैं। नहीं हो रहा, अभी नहीं यस, वी आर नॉट इनसाइड द लूप, तो वो भी स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही मैं ये करूंगा, आप देखेंगे आर डिफाइन जो हो है गया, वो अभी आ गया। नहीं। वेरी गुड, आर डिफाइन हो गया। अब जब मैं इनर लूप में दोबारा से दूसरे लूप में भी आ जाऊंगा तो हमारे पास सी भी डिफाइन हो जाएगा। तो नाउ यू कैन सी कि हमारा आर भी 0 है और सी भी 0 है, ठीक है। दिस मीन्स कि हम इस वक्त इस रो के अंदर है, फर्स्ट रो के अंदर है, और उसके फर्स्ट एलिमेंट पे है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर आके एल को देखना चाहूँ कि एल का जो आर और फिर कॉलम है, ये मैं इसको दे दूँ उसका, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो यू कैन सी कि उसने 1 मुझे बताया कि 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। सो यू गाइस शुड लुक राइट हियर, ठीक है, यहाँ पर नीचे। सो जब मैं आगे चलाऊंगा इसको, ठीक है, तो वो प्रिंट कर देगा इसको। हम कंसोल पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जब मैं कंसोल खोलूंगा तो 1 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में हमारे पास जब हम दोबारा इसको चलाएंगे तो हमारे पास आर सॉरी सी जो है वो 1 हो गया है, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि हमारा जो सी है वो 1 हो गया, तो इसका मतलब है कि हम इधर आ गए हैं। तो सी इस तरह से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, ठीक है। और जो आर है वो अप टू डाउन मूव करेगा, ठीक है। सो लेट्स
रन दिस अगेन। तो अब 1 हो गया तो उसके अंदर 2 पड़ा हुआ है, जब मैं इसको रन करूंगा तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा। सो यू कैन सी कि 2 भी प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है, टैब के साथ उसने 2 प्रिंट कर दिया। तो वी कैन रन दिस क्विकली अ कपल ऑफ टाइम्स। जब मैं इसको रन करता हूँ, अब वो सी जो है वो 4 पे आ गया, ठीक है, तो उसने बाकी सारी प्रिंट कर दी है, सी यहाँ पर आ गया। सो यू कैन सी कि अब हमारे पास 5 पड़ा हुआ है, उसने प्रिंट कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज बढ़ा हुआ है, इसलिए वो अगली लाइन पे चला गया। इट्स जस्ट फुल स्क्रीन दिस ताकि वो जगह ना ले ज्यादा, ठीक है। सो अब मैं जब इसको नेक्स्ट टाइम रन करूंगा और तो हमारा लूप खत्म हो जाएगा, बिकॉज हमारी जो ये वाली लिस्ट है ये खत्म हो चुकी है। अब क्या होगा, हम बाहर आए, हमने एक न्यू लाइन प्रिंट की बिकॉज हमने एक रो प्रिंट कर लिया। सो यू कैन एक्चुअली सी, जब मैं F10 यहाँ पर आके प्रेस करूंगा, तो हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर आ गया, राइट, एक नई लाइन पे आ गया, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। सो इसका मतलब है वो यहाँ पर प्रिंट करेगा। ये मुझे लाइन लाइन नहीं लग रही, बल्कि लाइन लाइन से ज्यादा लग रहा है। हाँ, वो आपको ऐसे लग रहा है, बट उसकी एक्चुअली लाइन की वो उसने रखी इतनी ज्यादा हुई है कि मैं इतने नीचे ही जाके प्रिंट करूंगा, ठीक है। सो इट इज एक्चुअली अ न्यू लाइन, तो उसने लाइन के दरमियान में स्पेसेस ज्यादा रखी हुई हैं। सो जब मैं इसको रन करूंगा तो अब मेरी R1 हो गया, ठीक है। सर सो वाई। वो जस्ट इस जैसे कन्वेंशन उसकी कंसोल की कन्वेंशन है, ठीक है। सो अब हमारा जो R है वो इधर आ गया, ठीक है। सो वी आर इन द सेकंड लिस्ट नाउ, जो हमारी सेकंड लिस्ट पड़ी हुई है सेकंड रो में, हम अब उसमें आ गए हैं। एंड अगेन अब वो उसमें भी यही काम करेगा, पहले वो अस्सलाम वालेकुम। 6 लेगा। वालेकुम अस्सलाम। सो अब वो यहाँ पर आ जाएगा, अब वो 6 लेगा सबसे पहले, बिकॉज C is 0 बट R is 1, तो हम सेकंड लिस्ट में है। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास, सो अभी आपको नजर आ रहा है कि उसने 10 लिया हुआ है, बिकॉज अभी हमारा जो इनर लूप है वो दोबारा से नहीं चला, वो अभी तक 4 पे है। तो ये वाली जो लाइन है वो 1/4 दिखा रही है, विच इज 10, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसको एक आगे करूँ, सो हमारा जो इनर लूप है वो दोबारा से स्टार्ट हो गया, वो 0 पे आ गया, वो 6 लेगा। फिर मैं उसको अगर आगे करूंगा तो फिर वो 1 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज हाउ नेस्टेड लूप्स वर्क। और फिर जब हम उसको लिस्ट के साथ यूज करते हैं तो वो इस तरह से एलिमेंट्स लेता है, ठीक है। सो वी कैन, अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, एक्चुअली मैं ब्रेक पॉइंट हटाता हूँ, फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी कि ये इस तरह से आ गया, ठीक है। एक्चुअली उसने ये इब्राहिम वाज राइट, और न्यू लाइन पे नहीं आया, उसने 2-3 लाइनें और दे दी हैं, बट दैट इज फाइन बिकॉज दिस इज क्या उसे कहते हैं, डिबगर है, तो डिबगर्स डू लिटिल वियर्ड। लेकिन मैं उसको अगर कंट्रोल F5 करूँ, सो नाउ यू कैन सी कि उसने बड़ा स्मूथली न्यू लाइन में प्रिंट किया, ठीक है। आई थिंक सो वो दिस इज, ज्यादा बेटर थी। वो ज्यादा बेहतर थी। यू कैन जस्ट गिव, अगर आपने उसको खुला खुला प्रिंट करना है, यहाँ पर न्यू लाइन दे दें इस तरह से, ठीक है। तो वो अब एक न्यू लाइन करने की बजाय 3 न्यू लाइंस करेगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज खुला खुला कर दिया, ठीक है। इज दिस बेटर इब्राहिम? यस। हाँ तो आखिर में नहीं करनी चाहिए। हाँ, आखिर में नहीं करनी चाहिए, बट उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि वो आखिर में ना करे? कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग? आई के उसके आई लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा कि हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर वो आखिरी रो के अंदर है, तो फिर उसके बाद वो जो प्रिंट की हमने ये स्टेटमेंट लगाई हुई है ये चले ही ना, ठीक है। तो फिर वो आखिर में नहीं करेगा। तो दिस इज समथिंग यू कैन प्ले अराउंड विद। आप इसको अगर करना चाहे तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, बट फॉर नाउ मैं नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज नॉट आवर, क्या उसे कहते हैं, दिस इज सर नॉट आवर आप एजेंडा। एक बार दोबारा समझा सकते हैं यही वाला? यही वाला सर नेस्टेड ना लूप्स या समझाइए पहले ही, आप ये तो पुरानी क्लास का ही बातें कर रहे हैं हाँ, ना। पुरानी क्लास की कोई बात कर रहे पुरानी हैं, बट क्लास भी की बातें हैं ना, नहीं, समझो ये लेकिन पुरानी क्लास की बातें हैं। देखें देखें, अगर आपको ये नहीं आएगा तो फिर गोमू को कभी भी नहीं बन सकती, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। सो सर अदील, लिखा के पास। कैन यू टेल मी कि आप नेस्टेड लूप की बात कर रहे थे या आप सर मैं मेरी इन लाइट दिस, अभी आई है। ठीक है ठीक है, आप दोबारा से हम इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो लिस्ट 2D लिस्ट होती है, जो दिस विल बी अ क्विक रिवीजन, ठीक है। उसके बाद रील अगर आपको फिर भी समझ आए तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि हम क्लास यार आगे ये तो बढ़ें। जा रहा है कि लीव तो कर दूं हमारे क्योंकि पास 2D, नहीं इब्राहिम, तो डोंट लीव, हम इसको बस जल्दी से रिवाइज करें। 2D लिस्ट को आप कह सकते हैं इट्स अ लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वही किया है, ठीक है। यू कैन सी कि मैंने एक लिस्ट बनाई, फिर एक और लिस्ट बनाई, एक और लिस्ट बनाई, और उसके अराउंड मैंने दोबारा ब्रैकेट्स दे दिए। तो उसने कहा कि ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है। अब मेरे पास जो एल है, एक्चुअली वो लिस्ट है जिसके अंदर 3 और लिस्ट है,
ठीक हो गया। सो जस्ट लाइक हमारे पास इंडेक्सिंग होती है एक लिस्ट के अंदर, जैसे मैं इस वाली 1 2 3 4 वाली लिस्ट लेता हूँ, उसके अंदर 1 का इंडेक्स 0 होगा, 2 का इंडेक्स 1 होगा, 2 जी जी, होगा, ये सर मुझे 3 पता। होगा, सो फार। ठीक और है। और इसी तरह अब हमारे पास क्योंकि लिस्ट ऑफ लिस्ट है, तो हर लिस्ट का भी एक इंडेक्स होगा। तो ये वाली जो लिस्ट है मेरी पहली वाली, ये 0 है, ये वाली लिस्ट 1 है, और ये वाली लिस्ट 2 है। ठीक है। अब अगर मैंने इस 2D लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मुझे उसको दो चीजें बतानी पड़ेगी, कौन सी रो में जाना है और कौन से कॉलम में जाना है। ठीक है। तो लेट्स से मैंने 14 एक्सेस करना था, तो 14 है मेरी इस लिस्ट में, इसका इसका रो कौन सी है? अदील आप बताएं। ये वाली जो मैंने जो सेकंड। अंडरलाइन किया, सेकंड रो है। ठीक है। 2 उसका इंडेक्स है, और फिर 14 का इंडेक्स होगा, वो होगा 3। ठीक है। सो दिस इज 3। सो मैं उसको कहूंगा कि मुझे एल के सेकंड रो में जाओ और उसके थर्ड कॉलम में जाओ, और वो वाली वैल्यू ला दो, तो मुझे वो दे देगा 14 है। ठीक है। वो दिस विल बी 14, वो इसकी 14 मुझे प्रिंट कर देगा। अब यस। हमने एक नेस्टेड नेस्टेड लूप लगाया, जो हम पहले पढ़ा था हमने काफी पहले। ठीक है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे थे, तो अब नेस्टेड लूप की एक एप्लीकेशन है कि हमारे पास 2D लिस्ट में वो ट्रिवर्स करता है। तो ये इस तरह से भी हम यही देख रहे थे, आई थिंक यहाँ पे आपने ज्वाइन कर लिया था। तो हम ये देख रहे थे कि अब जो हमारा आर है, वो पहले चलता है एल, लेंथ ऑफ एल में। ठीक है। तो लेंथ ऑफ एल क्या होगी? एल के अंदर लिस्ट है, तो लिस्ट कितनी पड़ी हुई है इसके अंदर, एल के अंदर जी। कितनी लिस्ट है हमारे पास? यहाँ पे ये सामने आपके नजर 3। आ रही है, 3 है। ठीक है। तो लेंथ ऑफ एल होगी 3, तो उसका मतलब है कि वो जो हमारा वहाँ पे आर है जीरो वो क्यों लगाया 0, रेंज के साथ? 1 और 2 जाएगा। वो मैंने बस आपको दिखाने के लिए रखा है कि 0 से लेंथ ऑफ एल तक जाएंगे। ठीक है। अगर आप ये नहीं भी देंगे तब भी वो 0 से ही चलेगा। ठीक है। सो आर हमारा इस तरह से करेगा, पहले वो 0 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा। ठीक है। बट हमने नेस्टेड लूप लगाया हुआ है, तो 0 से 1 पे जाने से पहले इनर लूप खुद चलेगा पहले, और फिर हमारा जो आर है वो 1 पे जाएगा। तो इनर लूप क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? वो इसके अंदर कॉलम्स में मूव कर रहा है। सो जब हमारी जो कॉलम्स हैं वो 0 1 2 3 4 है, तो वो क्या करेगा? जब रो 0 होगी, तो पहले वो 0 पे जाएगा, उसके बाद 1 पे जाएगा, उसके बाद सॉरी 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, और फिर हमारा इनर लूप खत्म हो जाएगा। सो अब हमारा आउटर लूप आगे मूव करेगा, तो वो 1 पे आ जाएगा। अब वो 1 के अंदर अगेन यही काम करेगा कि वो पहले 6 पे जाएगा, फिर वो 7 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 9 पे जाएगा, 10 पे जाएगा, एंड सो ऑन। तो ठीक है। तो दिस इज अ रिवीजन हमारी जो लास्ट क्लास की है। यस सर। ठीक हो गया। सो नाउ वी कैन फाइनली मूव ऑन टू हमारी जो गोमुको। गोमुको है उसमें। ठीक है। सो गोमुको में हमें पता है कि इट्स नथिंग बट अ 2D लिस्ट ऑफ 19 by 19। ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे 3 by 5 की बनाई थी, अब हमें 19 by 19 की बनानी है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। इट विल बी एम्प्टी। तो एम्प्टी के लिए हम फिलहाल जीरोस रख रहे हैं, मे बी हम आगे जाके उसको चेंज कर दें जब हम एक्चुअल गेम बनाए। ठीक है। सो आई विल रिमूव ऑल ऑफ दिस, बल्कि सारा Then रिमूव नहीं करता। is this I'll just call this गोमुको। ठीक है। गोमुको। और इसके अंदर हमने जब लिस्ट बनानी है, सो आई से कि मेरी जो 0 की लिस्ट होंगी सारी। ठीक है। और अभी मैं कर रहा हूँ ये, तो एक 2D लिस्ट है जिसके अंदर सिर्फ एक 0 पड़ा हुआ है। सो ऐसे कि ये जो लिस्ट है ना, बल्कि एक्चुअली मैं आपको इस तरह से करके दिखाता हूँ कि एक लिस्ट है जिसके अंदर 0 पड़ा हुआ है। अब मैंने इस 0 को अगर 19 दफा रखना है इसी लिस्ट के अंदर, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इससे। ठीक है। सो जब मैं 19 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट्स के बाहर, तो गोमुको में क्या होगा? एक्चुअली 19 जीरोज होंगे। सो लेट मी जस्ट कमेंट दिस और प्रिंट करते हैं गोमुको। सो जब मैं अब गोमुको प्रिंट करूंगा, यू कैन सी कि उसने 19 जीरोज रख दिया। अब बट मैं सर क्या ये करता टू हूँ, डी नहीं है। ये 2D नहीं है क्योंकि मैंने देखे सिर्फ एक जी एक लिस्ट बनाई है ना। ठीक है। दिस जी इज अ जी। सिंगल डी लिस्ट। अब मैं इसके अराउंड ब्रैकेट्स लगा देता हूँ। नाउ इट विल बिकम अ 2D लिस्ट। लेकिन अभी 2D लिस्ट है, लेकिन ठीक है, यू कैन सी कि अब उसने उसके राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए, लेकिन इस 2D लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही लिस्ट पड़ी हुई है। सो इट डजंट मैटर कि वो 2D है या नहीं, तो उसको इस तरह से नहीं दिखा रहा। बट अगर मैं इस 2D के बाहर भी 19 लगा दूं, तो अब वो क्या करेगा कि मेरे पास 19 लिस्ट बना देगा इस लिस्ट के अंदर। तो अब मेरे पास ये 2D लिस्ट बन जाएगी विच हैज ऑल ऑफ दिस। और ये देखिए कितनी मेस सी क्रिएट हो गई है। दैट इज वाई हमने नीचे जो है लूप लिखा हुआ है विच प्रिंट्स इट्स क्लीनली। तो हम अब उसको अनकमेंट करते हैं, और ये वाली जो लाइन है ना, इसको मैं सिर्फ एक पे ही लेके जा रहा हूँ बिकॉज नाउ वी हैव अ बिग बोर्ड। तो वो चेंज कर रहा है, तो अब मैं एल की जगह हर जगह गोमू को कर देता हूँ। दैट्स ऑल वी हैव टू चेंज। अगर सो आप देयर वी जीरो गो। रिमूव कर दें तो फिर
जीरो रिमूव कर दें तो वो एम्प्टी लिस्ट होगी, हम वो भी देख लेते हैं एक्चुअली, आई शो यू, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि उसने ये 19 बाय 19 की बड़ी सारी लिस्ट प्रिंट कर दी है। सो ये जो मैंने टैब्स प्रिंट किए हुए थे, नाउ बिकॉज वी हैव अ ह्यूज लिस्ट, मैं उसको स्पेसेस में कन्वर्ट करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि थोड़ा सा क्लीन है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू काउंट दिस, यू कैन काउंट कि हमारे पास 19 जीरोस ऐसे हैं, और फिर No इसी need, तरह I know हमारे it's पास 19 रोज हैं। 99 by सो 19. दिस विल बी अ काउंट 19 करने बाय की 19। जरूरत नहीं, आप उसके ऊपर लिखे प्रिंट 19 एस्ट्रॉइड 19, बता देगा हम्म, कि जीरोस प्रिंट हो रहा है। I think we already know कि वो क्या कितनी है। I'm just saying कि अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि सही है तो you can count this, ठीक है। So we have this loop जो हमारे पास जो हमारी, लाइन नंबर 1 है जो खाली है, उसमें लिखे प्रिंट 19 मल्टीप्लाइड बाय 19। हाँ ठीक है, वो वी कैन डू दैट, लेकिन ठीक है, इस हमें उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, काउंट करने की जरूरत नहीं है। वो जस्ट सेइंग कि आप ठीक है, वो जस्ट इट वाज अ जोक, लेट्स जस्ट से इट वाज अ जोक, ठीक है। तो हमारे पास अब एक बोर्ड प्रिंट हो गया, ठीक है, जिसमें जीरोज है। सो अब एक और चीज, जिस तरह हमें अदील ने कहा कि अगर मैं इसके अंदर जीरो ना लिखूं तो क्या होगा, तो मैं जीरो नहीं लिखूंगा तो इस लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो उसके पास जब प्रिंट होने आएगा तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। जब मैं सर इसको मैंने रन ये वाला करूंगा, जीरो नहीं कहा। फिर कौन सा वाला? अच्छा, ये जो रेंज के अंदर जीरो लिखा हुआ है, ये वाला कह रहे हैं? जी जी यही कह रहा हूँ। हाँ, इसको अगर मैं हटा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो रेंज होती है ना, एक्चुअली वो हमें इस तरह से, उसकी तीन आर्ग्यूमेंट होते हैं। उसका होता है स्टार्ट, और फिर होता है यहाँ पर हम स्टार्ट देते हैं उसको, यहाँ पर हम उसको एंड वैल्यू देते हैं, या स्टेप और यहाँ पर हम वन। स्टेप वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली रेंज क्या करता है, हमें एक लिस्ट बना के दे देता है जिसके अंदर वैल्यूज होती हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट जो भी हमने दिया होता है, हम कहते हैं एक्स हमने स्टार्ट दिया, और एंड हमने वाई दिया, और स्टेप हम वन ही देते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह से बनाएगा, एक्स बनाएगा, फिर एक्स प्लस वन करेगा, फिर एक्स प्लस टू करेगा, ठीक है, एंड सो ऑन, अंटिल जो आखिरी वैल्यू की वाई होगी, और ये एक लिस्ट बना देगा। सो जब हम इसको, अब हम इसको एक्चुअली रियल वैल्यू से देखते हैं। आखिरी वैल्यू y नहीं होगी, आखिरी वैल्यू y माइनस 1 होगी। सॉरी, हाँ, वेरी गुड, ठीक है, इब्राहिम ने मेरी गलती पकड़ ली है। सो एक्चुअली आखिरी वैल्यू y माइनस वन होगी, ठीक है। सो अगर मैं इसको कोई एक्चुअल वैल्यूज दूं, विच इज लेट्स से 0 और 10 देता हूँ, ठीक है, तो वो ऐसे करेगा, 0 और 0 प्लस 1 क्या होता है 1, 0 प्लस 2 क्या होता है 2, एंड सो ऑन अंटिल 10 - 1 यानी 9 तक, ठीक है। ये एक लिस्ट बना के दे देगा आपको। सो अब वो जो हमारा फॉर आर इन दिस लिस्ट है, वो पहले जीरो लेगा, आर के अंदर जीरो होगा, फिर आर के अंदर वन होगा, फिर टू होगा, ठीक है, एंड अप टिल 9 आएगा, ठीक है। दिस इज हाउ एक्चुअली दिस वर्क्स। सो जब हम रेंज के बगैर भी ये काम करते हैं, सो नाउ यू कैन सी कि ये भी क्योंकि एक लिस्ट होती है, तो हम जब रेंज के बगैर सीधा लिस्ट का नाम लिख देते हैं, तो मैं अगर कहूँ फॉर आर इन गोमुको, तब भी वो यही काम करता है, ठीक है। सो लेट्स रिमूव दिस फॉर नाउ, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अगर हम जीरो हटा दें, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जीरो ही होता है, ठीक है। अदील, आपको क्लियर हो गया? यस। चलिए, गुड। तो फाइनली हमने अपना जो गोमुको का एक कोड है वो प्रिंट करवा लिया, ठीक है। बट नाउ हमें जो गोमुको है वो एक गेम है, ठीक है। तो गेम के, हम जब गेम लिखना शुरू करना है, हमें अपनी गोमुको जो लिखनी शुरू करनी है, उसको किस तरह से हमने जो है बनाना है, वो उसके लिए हमें थोड़ी सी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो व्हाट इज पहले अ क्या गेम? करनी पड़ेगी? डज एनीवन नो व्हाट अ गेम इज? ठीक है, एक कोई भी Something गेम हो to आपकी, have fun on, ठीक है, something which you can play when you're bored. बट देर इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। सो हमने बैच टू में तो ये बात नहीं की, बैच वन में हमने गेम बनाई थी, लाइक हमने स्टार्ट की थी। सो उसमें मैंने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी सबको, कि गेम जो होती है, इट इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। हमारे पास कुछ कोड होता है जो बार बार चल रहा होता है, ठीक है। दिस इज, ये मेरा कोड है यहाँ पे, आप क्या समथिंग while समथिंग true समथिंग। लिखेंगे अब? हाँ, इससे सो मुझे पता चल रहा है कि आप while ठीक true है, लिखेंगे कहीं। हाँ, वाइल ट्रू लिख सकते हैं, वाइल ट्रू होगा या नहीं होगा, बट लेट्स से ये मेरा एक पीस ऑफ कोड है, ठीक है, माय कोड फॉर गेम, ठीक है। तो ये वाला जो कोड है ये बार बार चलेगा, जब बार बार कोड चल रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, लूप, ठीक है, इसको हम कहते हैं लूप। सो हमारी जितनी भी गेम्स होती हैं, लाइक आप माइनक्राफ्ट खेलते हैं, नो, आप में से काफी, तो माइनक्राफ्ट भी होगी, और इवन जो आपकी कॉल ऑफ ड्यूटी, एनीथिंग, कोई भी गेम आप बना रहे हैं,
उसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लूप। ठीक है, लूप आपका जो कोड आपने लिखा होता है वो बार बार चल रहा होता है, बार बार चल रहा होता है, बार बार चल रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ एन एनी गेम वर्क्स। तो हमें जब गेम बनानी होती है तो सबसे पहली चीज हमें जो करनी है, हमें फिगर आउट करना होता है कि उस गेम का लूप क्या होगा। ठीक है, सो आज हमने सबसे पहले चीज चेक करनी है कि हमारी गेम का लूप क्या होगा। सो हमारी गेम का लूप क्या होगा, कौन बताएगा मुझे कि हमारी गेम में क्या क्या होगा। ठीक है, हमें कोड नहीं चाहिए, जस्ट गोमू को हमने खेली, आपने उस दिन खेल के देखी थी कि गोमुको में क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं कि किधर डालना है अपना इनपुट लेते हैं। वेरी गुड। ठीक है, सो हम इनपुट लेते हैं। कौन पहले किससे इनपुट लेंगे, यूजर। लूजर से? हाँ, चले, अभी हमने गेम पहली पहली स्टार्ट की है, ठीक है, 0-0 स्कोर है, तो किससे इनपुट लेंगे पहले? सर कंप्यूटर से इनपुट ले, कंप्यूटर से इनपुट लेना इनपुट नहीं कहलाता। सो हम पहले इनपुट लेते हैं कि कहाँ पर उसने अपना जो सिंबल है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास प्लेयर 1 है और प्लेयर 2 है। प्लेयर 1 का सिंबल एक्स है और प्लेयर 2 का सिंबल ओ है। ठीक है, तो सर्कल और एक्स है। ठीक है, सो लेट्स से अगर प्लेयर 1 की टर्न थी तो प्लेयर 1 से इनपुट लेगा, अगर प्लेयर 2 की टर्न थी तो प्लेयर 2 से टर्न लेगा। ठीक है, तो वो सॉरी प्लेयर 2 से इनपुट लेगा कि प्लेयर 2 अपना ओ कहाँ पे प्लेस करना चाहता है, और अगर प्लेयर 1 की टर्न होगी तो वो प्लेस एक्स कहाँ पर प्लेस करना चाहता है। तो इससे आपको क्या समझ आती है, हमें एक चीज चाहिए विच आर टर्न्स। हमने ये डिसाइड करना है कि टर्न किसकी है। ठीक है, इज दिस क्लियर? टर्न तो टर्न बाई टर्न होगी, है ना? Player one's turn first. हाँ, प्लेयर 1 टर्न, तो प्लेयर 1 की टर्न हमेशा पहले होती है। लेट्स से कि प्लेयर 1 की टर्न पहले होगी। ठीक है, सो दीज आर अ कपल ऑफ थिंग्स। हम इसको भी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो एक्चुअली लूप के अंदर नहीं भी होती। ठीक है, सो इवन दो हमारा जो कोड है, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस, मुझे बड़ा मजे का लग रहा था। हमारा जो कोड है गेम का वो बार बार चलता है, बार बार चलता है, बट सम थिंग्स आर जो हमें इस कोड के लूप में आने से पहले भी सेट करनी पड़ती हैं। ठीक है, दोज आर हमारी जो इनिशियलाइज, जिसे हम कहते हैं कि हमें अपनी गेम इनिशियलाइज करनी है। सो गेम के अंदर इनिशियलाइज क्या क्या होगा, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कोड यानी गेम के चलने से पहले हमें सेट करनी पड़ेंगी? कैन एनीवन पहले गेस? तो गेम ऐसे नाम रखते हैं while true is smaller than code is greater than। ठीक है, सो वो जो स्मॉलर देन कोड हम नहीं कर सकते। दिस इज जस्ट, ये कोड एक्चुअली स्मॉलर देन ग्रेटर देन नहीं है, ये बस मैंने ब्रैकेट्स वैसे ही लगाए हैं उसको प्यारा दिखाने के लिए। ठीक है, सो एक्चुअली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये वाला काम करना है। ठीक है, सो ये जो हमने कोड यहाँ पर लिखा है, दिस कोड, ये हमारी पार्ट ऑफ इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक बोर्ड बनाना है। ठीक है, सो हमें एक 2D लिस्ट बनानी है। दिस इज अ पार्ट ऑफ हमारी इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो इनिशियलाइज करने को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। सो इसके अंदर हमारी आ जाएगी गोमुका का बोर्ड बनाना है। ठीक है, विच इज नथिंग बट अ 2D लिस्ट। ठीक है, विच कैन इधर बी एम्प्टी और इट कैन बी जीरो से भरी हुई है। ठीक है, सो हम इसको बाद में एम्प्टी भी करेंगे, जस्ट वी नीड टू डू सम थिंग्स फर्स्ट। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि पहली टर्न किसकी है, राइट? सो हम टर्न जब डिसाइड करेंगे तो हम कोई रैंडमली टर्न भी ले सकते हैं। जैसे प्लेयर 1 और प्लेयर 2 दोनों ह्यूमन प्लेयर्स हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आप सरफराज के साथ गेम खेल रहे थे तो दोनों ह्यूमन थे, अभी सीपीयू नहीं था उसमें, यानी जो आपके एनपीसी होता है या जो आपका कंप्यूटर होता है वो नहीं था। तो हम फिर टर्न डिसाइड करेंगे। लेट्स से हम रैंडमली डिसाइड करते हैं कि किसी एक प्लेयर को टर्न दे दो रैंडमली। ठीक है, सो हमने फिर टर्न डिसाइड करनी है कि टर्न प्लेयर 1 की है या प्लेयर 2 की है। ठीक है, और प्लेयर 2 की है। इसके बाद हम और क्या क्या करेंगे, what other thing is there? These things, ये क्या है बोला? एक एक्स है और दूसरा एक ओ है। दूसरा एक ओ है। ठीक है, तो हमें ये भी कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना कि एक्स और ओ हमारे सिंबल है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि प्लेयर 1 का जो सिंबल और प्लेयर 1, सो सिंबल 1 जो है वो एक्स है और सिंबल 2 जो है वो ओ है। ठीक है, तो सिंबल प्लेयर 2 का ओ होगा और प्लेयर 1 का एक्स होगा। ठीक है, तो हमने ये चीजें भी, जब ये वेरिएबल्स हम सारे बनाएंगे, ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो जो हमें चीजें लूप के स्टार्ट होने से पहले करनी है वो चीजें हमारी
इसको हम Initialization. इनिशियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम इनटू द गेम लूप, ठीक है। तो दीज आर जस्ट कंसेप्चुअल थिंग्स, हमें अभी पहले से डिसाइड करनी है, ठीक है। सो ये हम गेम बनाने से पहले डिसाइड करते हैं, शुरू कोड लिखने से पहले डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीजें हमें करनी है। सो जो हमारा लूप होगा, लूप में क्या होगा, सबसे पहले जिस प्लेयर की टर्न है उसने इनपुट देना है, ठीक है। सो इनपुट, हम इनपुट लेंगे, राइट। उसके बाद क्या होगा, तो वहाँ पे उनका सिंबल 1 या सिंबल 2 प्रिंट होगा। सिंबल टू प्रिंट होगा, राइट। सो प्रिंट होने से पहले क्या होगा, हम इस लिस्ट के अंदर वो जगह जाके चेंज भी करेंगे, ठीक है। सो दिस लिस्ट, हमारे पास ये जो लिस्ट है गोमुको की बोर्ड है, इसको हम अपडेट करेंगे पहले, ठीक है। सो हम इसको अपडेट करेंगे पहले, कि जहां पर उसने इनपुट दिया है वो वहां पर जाके उसका सिंबल रखवा दे, ठीक है। पहले जीरो पड़ा हुआ था, अब वो जीरो की जगह एक्स रख देगा या ओ रख देगा, डिपेंडिंग ऑन किसकी टर्न थी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे प्रिंट, ठीक है। प्रिंट करेंगे जो हमारा बोर्ड है। तो अब क्या होगा, जो हमारा पिछला बोर्ड था वो मिट जाएगा और उसकी जगह नया बोर्ड आ जाएगा, जहां पर उसने अपना एक्स रखवाया था, तो उसको शो हो जाएगा कि यहाँ पर आपने एक्स रखवा दिया, ठीक है। तो दिस इज इन एसेंस हमारा बहुत सिंपल सा लूप है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें आ जाती हैं जो हमें करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इनपुट को हम एक्सपैंड करते हैं। अब लेट से मेरा 1919 था, 19 बाय 19 का बोर्ड है। जो इब्राहिम है ना, वो बड़ा शरारती है। तो उसने क्या किया, वो इनपुट देते हुए वो कह रहा है कि मेरा जो एक्स है ना वो 23 और 1 पे रखवा दो। अब क्या होगा, अगर वो हम ये वाला इनपुट देंगे तो क्या होगा, List index out of range. लेस्ट 19 by इंडेक्स आउट ऑफ 19. रेंज विच इज एन एरर, ठीक है। सो हमें एरर से तो बचना है, हम एरर्स नहीं दिखा सकते। सो हम क्या करेंगे, वी विल गो इनटू दिस इनपुट और हम कहेंगे इनपुट अगर उसने गलत दिया है तो दोबारा इनपुट ले। सो यू कैन सी कि यहाँ पे एक और लूप आ जाएगा, लूप के अंदर लूप आ जाएगा कि वो कहेगा कि जब तक वो सही इनपुट नहीं दे रहा तो बार बार देते रहो, जिसको हम If और कहेंगे, लगेगा, if लगेगा या if लगेगा। बिल्कुल इफ लगेगा। एक्चुअली इफ नहीं लगेगा, लूप के लिए क्या यूज होगा, सो हम इसको कहते हैं वैलिडेशन। जस्ट लाइक हमने अपने एज कैलकुलेटर में इनपुट लेने के फौरन बाद उसको वैलिडेट किया था, राइट। हमने पूछा था ना, इज वैलिडेट का एक फंक्शन बनाया था। तो उसी तरह से हम इज वैलिड इनपुट का भी एक फंक्शन बनाएंगे, जिसके अंदर जो कंडीशंस है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट रिमेंबर कि हमें लूप यूज करना है, जिस जस्ट लाइक हमने उसके अंदर लूप यूज किया था, हमें इसमें भी लूप यूज करना है, ठीक है। तो जब तक वो गलत इनपुट दे रहा है हम उसे कहेंगे बार दोबारा इनपुट दो, दोबारा इनपुट दो, ठीक है। इज दिस क्लियर, ये क्लियर है Yes, सबको, ठीक है। yes. अब sir, उसके बाद, जी जी। what if instead of keep on giving input, why not punish the player and not make him do his turn? सो इफ यू वांटेड, आप उसके अंदर Then डिफिकल्टी you रख will लें, speedrun यू the कैन, code. यू You will कैन just मेक अ speedrun the हार्ड code. मोड, आप You will हार्ड just मोड speedrun रख the लें। एक हार्ड मोड होगा जिसके अंदर, जिस तरह माइनक्राफ्ट में हार्ड कोर होता है, इफ यू डाई फिर आपकी गेम खत्म हो जाती है। सो यू कैन जस्ट से कि अगर उसने गलत इनपुट दिया है तो आप स्किप ही टर्न ही स्किप हो जाएगी, ठीक है। सो दिस समथिंग फन जो आप खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वन लास्ट थिंग, ठीक है। उसने इनपुट दिया, फिर अपडेट हुआ, फिर दूसरे प्लेयर की टर्न होगी, उसने इनपुट दिया, फिर अपडेट हो गया, प्रिंट हो गया, इनपुट दिया, टर्न आई, अपडेट हुआ। अब ऐसा हुआ कि जो हमारा प्लेयर 1 था ना, उसके 5 एक्सेस एक रो में पूरे हो गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जो हमारा करंट लूप लिखा हुआ है, अभी तक हमने जो काम किया है उसमें, उसके मुताबिक क्या होगा, एनीवन वांट टू गेस, इब्राहिम। लेट्स से कि मैंने जो इनपुट दिया है, उस इनपुट के बाद मेरे 5 एक्सेस पूरे हो गए हैं। अब मेरा लूप क्या करेगा, उसको अपडेट करेगा, प्रिंट करेगा और फिर कहाँ जाएगा, वापस इनपुट पर। वापस इनपुट पे। यानी अब वो दूसरे प्लेयर से इनपुट लेगा। होना क्या चाहिए था, बट शुड हैव हैपेंड, जब 5 एक्सेस पूरे हो जाते हैं फिर क्या होता है, एनीवन, अब्दुल्ला।
जब 5 एक्सेस पूरे हो जाएंगे फिर वो प्रिंट कर फिर से इनपुट लूंगा। दोबारा से इनपुट लेगा? वाई? जब मेरे 5 एक्सेस पूरे हो जाएंगे तो तो मैंने नहीं तो फिर वो पहले रेज करेगा वो। नहीं, हमारी फिर गेम ओवर नहीं हो जाएगी? हैवंट आई वॉन? मेरे 5 एक्सेस पूरे हो गए हैं, प्लेयर 1 तो जीत गया है। एक ही बार सर हम अभी हार्ड मोड बना रहे हैं। नहीं नहीं, हार्ड मोड नहीं बना रहे, दैट वाज जस्ट एन आइडिया, ठीक है। सो अगर वो 5 एक्सेस पूरे हो गए हैं तो इट इट मींस कि गेम इज ओवर, ठीक है। हम जीत गए हैं, एक प्लेयर 1 जीत गया है, जिसका एक्स था वो जीत गया है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे एक चेक भी लगाना है अपडेट करने के बाद। हमें चेक लगाना है कि गेम ओवर है। सो वी विल चेक हियर कि अपडेट के बाद हम फौरन चेक करेंगे कि अब जो हमारा बोर्ड है उसके ऊपर गेम ओवर तो नहीं होगी। कि अगर गेम ओवर हो गई तो हम बताएंगे कि प्लेयर 1 जीत गया है, ठीक है। उसके बाद प्रिंट नहीं करेगा, उसके बाद वो दोबारा इनपुट नहीं देगा। दिस इज व्हेन आवर गेम एंड्स, ठीक है। इज दिस क्लियर? Yes. ठीक है। सो दीज, अच्छा अब सबसे मजे की बात, सर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। लेट्स सी हु कैन गेस कि अब हमारे पास ये जो इनिशियलाइजेशन है और ये इनपुट है, वैलिडेशन है, अपडेट है, गेम ओवर है और ये इवन प्रिंट है, ये सब चीजें क्या होंगी? दिस इज सम पीस ऑफ कोड जिसने बार बार चलना है, बार बार चलना है। Function or वेरी loop. गुड, फंक्शंस, ठीक है। तो दीज विल बी फंक्शंस इनसाइड अ लूप। एक हम फाइल का लूप लगाएंगे और उसके अंदर हम ये फंक्शन बनाएंगे इनपुट का, फिर हम वैलिडेशन का फंक्शन बनाएंगे, फिर हम अपडेट का फंक्शन बनाएंगे, हम गेम ओवर का फंक्शन बनाएंगे। एवरीथिंग हमने जो यहाँ पर लिखी है, एवरीथिंग विल बी अ फंक्शन। एंड यू विल सी के जब हमारे पास एक्चुअली गेम्स और इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं, वहां पर फंक्शंस कितना हेल्प करते हैं। इट मेक्स योर कोड सो सिंपल, ठीक है। अगर हम इसको फंक्शंस के बगैर लिखने की कोशिश करें, ठीक है, सो इट विल मेक आवर लाइफ हेल्प, हम तो परेशान हो जाएंगे भाई क्या करें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हम इसको थोड़ा सा जो है ना वो, करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? विच इज द फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन आई शुड राइट? To take the input when you click. ठीक है, हु अग्रीज विद इब्राहिम कि हमें इनपुट सबसे पहले लेना चाहिए? I ठीक है, agree. अब्दुल्ला अग्रीज। एंड व्हाट अबाउट द अदर अब्दुल्ला एंड अदील एंड जैन? अजैन काफी चुप है। जैन, आर यू हियर? Yes. हाँ, सो डू यू अग्री विद इब्राहिम कि सबसे पहले इनपुट लेना चाहिए? जी सर, सबसे पहले इनपुट ही लेंगे। हाँ जी सबसे पहले तो इनपुट ही लेंगे वरना तो गेम चलना है कैसे। आई डोंट थिंक सो, सबसे पहले इनपुट का फंक्शन या नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है आपको मतलब कि इनिशियलाइजेशन लेंगे पहले। जी, इब्राहिम इब्राहिम बदल गया है। इब्राहिम इज अ ट्रेटर, अपना आंसर बदल नहीं दिया है। सर मैंने एवरीवन ड्राइंग से देखा है। नहीं 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 नहीं, सर मैं एवरीवन ड्राइंग agreed से with आता है। इब्राहिम। everyone was following इब्राहिम और इब्राहिम has betrayed you all। नहीं इब्राहिम मैंने ने अभी अपना चेंज आंसर किया बदल दिया है। ड्राइंग मैंने देखी हुई पहले। सो मैंने एक्चुअली अभी इब्राहिम मुझे देख। इज इब्राहिम इज राइट। सो जब तक हमारे पास इनिशियलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, हम इनपुट कैसे लेंगे? जब इनिशियलाइजेशन में हमने बताना था किसकी टर्न है, हमने सिंबल्स भी बताने थे, हमने लिस्ट भी बनानी थी। जब तक हमारे दोनों पास ये सारी चीजें चीजें नहीं एक ही आएंगी, बार ले लेते हैं। एग्जैक्टली तब तक हमारे पास जब तक हम ये सारा कुछ नहीं बनाएंगे तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो दिस इज इनिशियलाइजेशन। अच्छा, अब जो हमारी पाइथन है उसमें थोड़ी सी हमें डिफरेंटली ये काम होगा। फॉर एग्जांपल हमारा जो गोमुको है वो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो दिस इज जो गोमुको बोर्ड है, ठीक है। मैं इसका अब नाम गोमुको से चेंज करने वाला हूँ, इसको बोर्ड कह देंगे हम, ठीक है। सो जो हमारा बोर्ड है वो पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो उसकी इनिशियलाइजेशन नहीं होगी, लेकिन हमारी टर्न 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए, यानी प्लेयर 1 होना चाहिए, प्लेयर 2 होना चाहिए। और जो सिंबल्स हैं वो एक्स और ओ हमने साइन करने हैं, वो सारा कुछ हम इनिशियलाइजेशन में बनाएंगे, ठीक है। सो लेट्स गो हेयर, let me come here, clear this all, and let's start to write some code finally। ठीक है। सो दिस इज, मैं इस वाले कोड को भी के लिए कमेंट कर रहा हूँ, विल कम बैक टू दिस। और इसको हम कहते हैं, ये हमारा कोड है एक्चुअली, ठीक है। सो जस्ट लाइक दिस हम एक टर्न का वेरिएबल भी बनाएंगे जिसको हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। लेट्स से मैं इसको भी 0 दे रहा हूँ, ठीक है।
एक्चुअली हम इसको 1 दे देते हैं. सो वी हैव प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2. अगर टर्न प्लेयर 1 की है तो टर्न 1 होगा, और अगर टर्न प्लेयर 2 की है तो टर्न के अंदर 2 होगा. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल डिसाइड. तो टर्न 1 है तो प्लेयर प्लेयर हम 1 की टर्न है, करेंगे प्लेयर 2 टर्न की टर्न प्लस है, प्लेयर इक्वल 1 की टू टर्न है, 1। प्लेयर 2 की 1 है. हम लिखेंगे टर्न प्लस इक्वल टू 1, यस, और बट हम लिख ओके. देंगे if turn is equal to 3 turn is equal to 1। यस, बट देयर इज एक्चुअली बड़ी मजे की इसकी, देयर इज अ सिंपलर मेथड टू डू दिस. तो हम उसको भी देखेंगे कि हम इसको एक्चुअली मुझे प्लस इक्वल टू 1 और एफ के बगैर भी मैं कर सकता हूँ. ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक और टर्न कैलकुलेशंस. करेंगे क्या 1,2। चलिए, दिस इज अ चैलेंज टू यू. ठीक है, जब तक हम टर्न के उस पॉइंट तक आते हैं चेंज करने के, तब तक आपने सोचना है कि मैं इब्राहिम के इफ वाली कंडीशन के बगैर टर्न को 1 और 2 में कैसे लिमिट कर सकता हूँ. लूप के साथ 1 का नहीं, रेंज 1,2। नहीं, एक्चुअली वी डोंट नीड टू डू दैट. ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जो सिंबल 1 है उसको मैं अगर एक्स कह देता हूँ, और सिंबल 2 जो है हमारे पास उसको मैं कह देता हूँ ओ. इज देयर अ बेटर वे टू राइट दिस सिंबल 1 सिंबल 2? नो, देयर इजंट. I think there is a better way. ठीक है, and that way is just using symbol and making a small list जिसके अंदर x है और उसके अंदर o है. How would this help me? you ये only मुझे can use one variable। yes, so actually what will happen is कि जिसकी भी टर्न है ना, जो भी टर्न अभी करंटली है, मैं वो वाला इंडेक्स इसको दूंगा और मैं उसके थ्रू उसका सिंबल एक्सेस कर सकता हूँ. ठीक है, तो मुझे अब राइट जब मैं कोड लिख रहा हूँ मुझे इफ्स नहीं लगाने पड़ेंगे. मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि अगर इफ टर्न 1 तो फिर सिंबल 1 प्रिंट करे, अगर टर्न 2 है तो फिर सिंबल 2 प्रिंट करे. मैं सिर्फ एक सिंपल लाइन लिखूंगा कि सिम जस्ट लाइक दिस, सिम, एंड आई विल जस्ट राइट टर्न, फिर -1 कर दूंगा जस्ट बिकॉज ये जो प्लेयर 1 है उसका ये सिंबल है जो कि 0th इंडेक्स पे है, और जो प्लेयर 2 होगा उसका इंडेक्स जो है 1 है. ठीक है, तो हम एक माइनस कर देंगे तो वी कैन गेट देयर सिंबल. ठीक है, तो दीज आर जस्ट स्मॉल कोडिंग प्रैक्टिसेस जो आपको हेल्प करती हैं आपका कोड क्लीन करने में. ठीक है, तो दिस इज हाउ लिस्ट्स हेल्प अस. सो नाउ लेट्स फाइनली गो इनटू आवर फंक्शन विच सॉरी आवर मेन. ठीक है, जो हमारा मेन लूप है. अभी के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू राइट व्हाइल ट्रू एंड वी विल स्टार्ट राइटिंग आवर कोड. ठीक है, तो हमारी जो इनिशियलाइजेशन है उसका एक्चुअली फंक्शन होना चाहिए था, बट वो फंक्शन अभी हमें बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज हमने ये काम पहले ही कर लिया. तो दिस दिस कोड विल रन ऑटोमेटिकली, खुद ही पहले से रन हो जाएगा. हमारे पास कोड भी बन जाएगा, टर्न भी सेट हो जाएगी, और सिंबल्स भी बन जाएंगे. ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ हमारा जो इनिशियलाइजेशन है वो हो रही है. ठीक है, सो और ये हमारी लूप के बाहर ही होती है हमेशा. ठीक है, तो ये लूप के अंदर नहीं होगी, ये चीजें आपने लूप के अंदर नहीं करनी. जस्ट रिमेंबर दैट ये लूप से बाहर होती है. सो इनिशियलाइजेशन इज द ओनली फंक्शन जो लूप से पहले हो जाता है. अब हमारे पास लूप है, इसके अंदर सबसे पहला फंक्शन होगा हमारा इनपुट का, राइट. और उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन होगा. तो एक्चुअली मैं इसको कमेंट करता जा रहा हूँ. उसके बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन था? हु विल टेल मी? हमारे लूप के अंदर इनपुट के बाद हमने क्या करना था? Like if it is Evaluation, greater validation, than validation, 90, validation, वैलिडेशन. validation। यस, वेरी गुड. हम इसमें वैलिडेशन करनी थी. ठीक है, उसके बाद क्या करना था? इफ इट इज वैलिड फिर क्या करेंगे? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? कौन बताएगा? लेट्स आस्क अदील. अदील, वैलिडेशन के बाद हमने क्या क्या नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? I can ask you, I can tell वैलिडेशन you। के बाद जो हमने अभी लूप लिखा था उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या था? Zan, do you know the answer? No, sir, I don't know। सो हमारे जब हमने इनपुट ले लिया
ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो वैलिड। तो हमें फिर अपना जो बोर्ड है उसे अपडेट करना है, राइट? हमें उसे अपडेट करना है कि अब यहाँ पर जाके उसका सिंबल रख दो, एक्स रख दो यहाँ पे, ठीक है। लेट्स उसने 1 1 इंटर किया था, तो अब वहां पे जाके अब प्रिंट करना है। ठीक है, सो वी अपडेट द बोर्ड आफ्टर दैट। उसके बाद वी विल गो अहेड एंड प्रिंट या डिस्प्ले कह सकते हैं हम इसको। सो डिस्प्ले द बोर्ड। अब हमारा जो करंट नया वाला बोर्ड है वो डिस्प्ले कर दो, नई नई पोजीशन सारी की। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पर एम्प्टी है, ठीक सर है। आपने एंड बनाया ना बोर्ड, उसको ग्रिड बना दे, ग्रिड ज्यादा छोटा हो जाएगा। ग्रिड बना दें, चलिए ठीक है, लेट्स मेक इट ग्रिड। सो आई एम ऑल्सो लेजी, सो आई विल जस्ट यूज दिस ग्रिड क्योंकि छोटा है। थैंक यू इब्राहिम। सही है। सो हमने डिस्प्ले करवा दिया, इनपुट लिया, फिर हम उसको वैलिडेट करेंगे एंड वी विल अपडेट द ग्रिड एंड वी विल डिस्प्ले द ग्रिड, ठीक है। सो अब मुझे इनपुट के लिए कौन से दो वेरिएबल्स चाहिए? मुझे कौन कौन, उससे क्या पूछना है, कहाँ पर उसने इनपुट करना है? सर नहीं, आपने किधर टर्न वो तो प्लेस चाहिए। करना है? सर किधर वो वेरिएबल, हाँ, प्लेस करना है? यस एग्जैक्टली, कहाँ पे प्लेस करना है उसके लिए मुझे किस कौन से दो वेरिएबल्स चाहिए? एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई। व्हाट्स द अदर नेम वी कैन आल्सो यूज? एक्स एंड वाई से रो एंड थोड़ा सा कॉलम, बेटर। रो एंड कॉलम। कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई एंड रो एंड कॉलम, ऑल करेक्ट आंसर्स, ठीक है। सो हमारे पास एक आर होगा। सो आई विल जस्ट से कि भी वो आर जीरो है, सी इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो आप जो वेरिएबल्स बनाते हैं अपनी, ठीक है, विच विच वी ऑल्सो कॉल कि हमारी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सो हमारी मेमोरी क्या होगी? सो दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इनिशियलाइजेशन। तो हमारे पास एक टर्न का वेरिएबल चाहिए, सिंबल्स चाहिए, रो चाहिए, कॉलम चाहिए, ठीक है। ऑल ऑफ दीज वी कॉल देम आर मेमोरी रिक्वायरमेंट्स। तो इसको आप इनिशियलाइजेशन के अंदर बनाते हैं कि हमारे पास ये चीजें चाहिए होंगी, ठीक है। So we also need row and column to get the input. ठीक है, so now we can start सर the मैंने अभी जी जी नोटिस किया ये फंक्शन तो पहले ही बना हुआ है मगर वो कोड हुआ हुआ है। डिस्प्ले ग्रिड देखें, ये फॉर आर इन रेंज, फॉर सी इन रेंज, इसे बस फंक्शन में यस डालें और गोमुको की जगह ग्रिड लिखते हैं। यस। सो जब हम डिस्प्ले करेंगे तो हम यही वाला कोड यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं था, मैंने इसको कमेंट किया था, ठीक है। सो जब हमारे पास इनपुट का डिस्प्ले का फंक्शन हम लिखेंगे तो वी विल जस्ट यूज दिस। बट इसको हम थोड़ा सा आई विल ट्राई कि इसको थोड़ा सा प्यारा भी करें, ठीक है। सो वी ट्राई टू मेक अ एक्चुअल ग्रेड। आई विल ट्राई, ठीक है। सो आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रोमिसेस, लेकिन विल ट्राई। सो अब हम पहले सबसे इनपुट का फंक्शन लिखते हैं। सो इनपुट एंड आई विल जस्ट से कि यहाँ पे इनपुट हो गया एंड डू दिस, ठीक है। सो अब मजे की चीज ये है कि ये जो हमारे आर और सी है, ठीक है, मैं इनको एज यहाँ पर रिटर्न भी करवा सकता हूँ। बट मजे की चीज ये है कि ये ऑल ऑफ दीज आर ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। तो अगर मैं इनको इस फंक्शन में चेंज करूंगा वो यहाँ पर भी चेंज हो जाएंगे और बाकी सारे Sir, फंक्शंस में not भी all of आर सी them चेंज हो are जाएंगे। valuables. One is a list. दोबारा बताइएगा, बट डिड यू से? Not all are valuables. One is a list. हाँ, बट आपकी जो भी लिस्ट होती है ऑल्सो काइंड ऑफ एन वेरिएबल, आप उसको वेरिएबल कह सकते हैं। बट माय कॉन्टेक्स्ट वाज कि ये भी ग्लोबल है, ठीक है। अगर मैं सिंबल में कोई चेंज करूंगा या इसको मैं किसी भी फंक्शन में एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो वो आ जाएगा मुझे, ठीक है। तो मुझे उसको एज आर्ग्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर पड़े हुए हैं। दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू डू दिस, लेकिन पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं थोड़ा सा डिफरेंटली काम करते हैं, तो हम उसको ग्लोबली बना के उसको ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो इनपुट का जो हमारा फंक्शन है, इट विल एक्चुअली मेक थिंग्स इजियर फॉर अस, ठीक है। सो अब इनपुट के अंदर, फंक्शन के अंदर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आर के अंदर इनपुट ले लो and input, so enter row and just like this मैं उसको कहूंगा कि C के अंदर ले लो enter column, ठीक है। सो वो उसको बताएगा कि वन भी लिखे तो उन्हें नहीं पता कि फर्स्ट वाला जीरो होगा, उन्हें लगेगा वन होगा, तो सो ये जो इसके जीरो, आगे माइनस वन भी था। हाँ वेरी गुड। सो हम उसको जो रो है, रो कॉलम है, उसको कहेंगे कि वो वन दे, लेकिन एक्चुअली वो जीरो होगा। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट इब्राहिम। सो हम इसके अंदर -1 भी कर देंगे, ठीक है। सो ये बाकियों को समझ आइए। डिड यू गेट दिस कि इब्राहिम ने क्या कहा है? नहीं समझ आई?
सो लेट्स मेक अ स्मॉल लिस्ट यहाँ पे 2D लिस्ट, ठीक है। लेट्स मेक अ स्मॉल रेप्लिका 3x3 का ही, लेट्स से। सो इसमें एक्चुअली इब्राहिम ये कह रहे हैं कि लेट्स से ये हमारी ग्रिड थी, ठीक है। सो द यूजर एंटर्स कि मैंने फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में इनपुट करना है, ठीक है। सो थर्ड कॉलम में इनपुट करना है, ठीक है। तो जो हमारे यूजर्स होते हैं उनको ये इंडेक्सिंग का नहीं पता होता कि वो 0 1 2 3 है। हम उनको यही कहेंगे कि उसकी जो रो है ये 1 2 3 है और 1 2 3 है, ठीक है। सो एक्चुअली हमारे जो एक्चुअल इंडेक्सेस होते हैं वो ये नहीं होते, वो क्या होते हैं, होते हैं 0 1 2 एंड 0 1 2, ठीक है। सो यू कैन सी कि जब हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम उसको कहेंगे कि यहाँ पर आने के लिए वो 1 1 ही इनपुट करे, लेकिन एक्चुअली वो 0 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, इन रो और कॉलम में से जैसे ही वो इनपुट देगा हम अपने कोड के अंदर ऐसे करेंगे कि उसको -1 कर देंगे, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारे ग्रिड के एक्सेस, ग्रिड के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट बाय इब्राहिम कि हम -1 कर देंगे और हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैंने इनपुट तो ले लिया, अब मुझे इसको वैलिडेट करना है, ठीक है। सो वैलिडेट के लिए हमें एक फंक्शन हम बनाएंगे, ठीक है। तो आई विल मेक अ फंक्शन है और यहाँ पर इज वैलिड इनपुट, और इसके अंदर लेट्स से हम आरसी भेज देते हैं, ठीक है। ये वाले आरसी यहाँ से जाए, तो एक्चुअली अभी भी वी डोंट रिक्वायर दिस, लेकिन फिर भी हम भेज देते हैं जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल कि वो किस चीज को वैलिड कर रहा है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, इसने सिर्फ ये चेक करना है कि आर और सी जो है, ठीक है, दे शुड बी विद इन द बाउंड्स ऑफ व्हाट। सो वैलिड इनपुट क्या होगा, 19 से छोटे होने चाहिए और 0 से बड़े। हाँ वेरी गुड। सो 19 से छोटे होने चाहिए एंड 0 से बड़े होने चाहिए, ठीक है, लाइक दिस। सॉरी, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो लेस देन 19 बट ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड 19 भी नहीं हो सकता एक्चुअली, 18 तक जाएगा, ठीक है। सो लेस देन कवर्स दैट, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू 18 एंड जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो आस्क मी। मुझे ग्रेटर और स्मॉलर का नहीं समझ आया। सो दिस इज जस्ट सेइंग, ये देखें, अगर आप इसको इतने पार्ट को देखें, इट इज सेइंग कि 0 मुझे इज लेस देन इक्वल टू समझ आया, x, लेकिन मुझे बस ठीक ये है। समझ नहीं आया स्मॉलर देन आपने कैसे लगाया है और इस ग्रेटर देन कैसे लगाया है और इस हाँ, ग्रेटर। सो दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग। ये मैथ्स में, सो आई एम सॉरी, ये जो मैथ्स है उसके अंदर हम ये तरीका यूज करते हैं व्हेन वी आर ट्राइंग टू से कि लेस देन 18 यानी लेस देन वन वैल्यू और ग्रेटर देन अदर वैल्यू, तो हम उसको एक ही लाइन में लिख देते हैं। बट अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एंड x शुड बी लेस देन इक्वल टू 18, ठीक है। सो अब समझ आ गया, इज दिस बेटर? No. क्या नो। लिखा है, व्हाट इज लेस देन 18? सो एक्स इज जस्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी आर और सी होंगे, ठीक है। एक्स की जगह आर और सी दोनों चेक करेंगे। आर जो हमारी रो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए और लेस देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए, और कॉलम भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, ठीक है। यानी हमारी ग्रेड के अंदर ही होना चाहिए। सो लेट्स राइट दिस इन कोड। Hello, Baba. हम यहाँ पर लिखेंगे कि इफ r is greater than, sorry, if r is less than 0 or r is greater than Okay. equal to 19, ठीक है। so let's just write कि वो greater than 18 है, ठीक है, 18 से बड़ा नहीं होना चाहिए। so return क्या करे, what should we return here, true या false? जैन जैन आप बताएं, false रिटर्न करेगा या true रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करना चाहिए से ट्रू। true, are you sure? So I think जब मैं आर यू false श्योर कहता हूँ तो यू ऑलरेडी नो, false. लेकिन ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि आर अगर 0 से छोटा हो गया तो इट मीन्स ये भी गलत इनपुट है, या फिर आर बड़ा हो गया 18 से, जो कि ऑल्सो गलत इनपुट है। इसका मतलब है कि वैलिड इनपुट नहीं है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। एंड सिमिलरली हम
जो कॉलम है उसके अंदर एग्जैक्टली सेम कंडीशंस लगाएंगे। r is greater than 18 और c is greater than 18 और c is less than 0, तो ये भी गलत है, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। एंड इफ नन ऑफ दीज कंडीशंस रन तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो अगर वो यहाँ पर भी नहीं आता, यहाँ पर भी नहीं आता, तो इसका मतलब है वो ठीक था, तो वो रिटर्न ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एंड देन हम वही वाला लूप जो हम पहले एज वैलिडेशन में लगाया था, एज वैलिड इनपुट करते हैं और यहाँ पर r और c भेजते हैं, और मैं कहता हूँ दोबारा से यही काम दोबारा से करता रहे जब तक उसको r और c जो है प्रॉपर वाले नहीं मिल जाते। ठीक है, तो दिस इज आवर इनपुट फंक्शन एंड दिस इज ऑल देयर इज टू, ये सिर्फ इतना सा ही काम करेगा। ठीक है, सो हमारे पास इनपुट हो गया, वैलिडेशन हो गई, और अपडेट करने से पहले हम डिस्प्ले भी बना लेते हैं, बल्कि हम डिस्प्ले अपडेट ही बनाते हैं। सर जी जी, while is valid input, तो अगर वो हाँ फॉल्स करेगा तो फिर नहीं चलेगा, और फॉल्स का मतलब गलत है। वेरी यस गुड। यस ठीक है, सो दिस इज सपोज टू बी वाइल ये नॉट आ जाएगा कि जब तक वो नॉट वैलिड इनपुट है तब तक वो दोबारा लेता रहे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दैट। हम इसको नॉट कर देंगे, इसको हमें ब्रैकेट्स में लगाने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली आई कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, व्हाइल नॉट वैलिड इनपुट, जब तक वो वैलिड इनपुट नहीं दे रहा तब तक यही चलते रहो। ठीक है, नॉट एक फंक्शन था। नहीं, नॉट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट वाइल की तरह एक कीवर्ड ही है। आप उसको अगर पहले लगा देंगे तो उसकी अगर वैल्यू ट्रू होगी तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा। सो इसमें क्या होगा कि अगर वो फॉल्स रिटर्न करेगा तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, विच मीन्स कि हमारा वाइल चलता रहेगा। ठीक है, सो एज लॉन्ग एज इट इज फॉल्स यहाँ पर ये ट्रू रहेगा। ठीक है, नॉट मीन्स कि उसको आप रिवर्स कर दो, जो भी ट्रू या फॉल्स आया उसको रिटर्न कर दो। तो जब वो रिटर्न ट्रू करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स, हाँ समझ आ गई। फॉल्स हो जाएगा, सो वाइल नहीं चलेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट नॉट डज। ठीक है, सो दिस इज आल्सो मेक सेंस। आप इंग्लिश में भी अगर इसको पढ़ने की कोशिश करें तो आप कहें वाइल नॉट वैलिड इनपुट, यानी जब तक वैलिड इनपुट नहीं है तब तक चलाते पाइथन रहो। में ठीक तो है, ज्यादा इंग्लिश है। हाँ, दिस इज पाइथन इज वेरी इजी, इसीलिए इजी है बिकॉज इट्स जस्ट लाइक ऑलमोस्ट लाइक इंग्लिश। And it has lots of English. yes it has lots of English। ठीक है, so we have input हमने बना लिया, हमने अपना valid input भी चेक भी कर लिया। now all we have to do is कि हमारी जो ग्रेड है उसमें जो भी उसने R और C इनपुट किए हैं वहां पर जाकर हम अपना जो भी सिंबल है वो रखवा दें। ठीक है, so here comes हमारा जो है अपडेट ग्रेड का फंक्शन। ठीक है, एंड ऑल वी हैव टू डू इज के हमारे पास ग्रेड है उसके R और C पर जाए। ठीक है, लेट्स आल्सो सेंड R और C, यहाँ पर भी सेंड कर देते हैं। ठीक है, जस्ट टू मेक इट क्या से कहते हैं, मेक इट अंडरस्टैंडेबल कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, सो R और C हम इसको सेंड करेंगे कि ये और R और C मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो उसके वो वाले रो और कॉलम पे जाए और वहां पर जाके लिखवा दे कौन सा सिंबल, विच सिंबल शुड इट पुट देयर। पहले टर्न तो चेक करें, ऐसे नहीं हम्म, एग्जैक्टली, तो हमें पहले टर्न चेक। यस हमें टर्न भी चाहिए, तो हम टर्न भी भेजते हैं। ठीक है, और फिर मैं कहूँगा टर्न -1, यहाँ पर अगर दूंगा तो क्या होगा कि जो भी टर्न होगी, ठीक है, उसका सिंबल प्रिंट हो जाएगा। सो अगर टर्न प्लेयर 1 की है तो 1 - 1 इज 0, तो एक्स प्रिंट हो जाएगा, और अगर टर्न प्लेयर 2 की है तो 2 - 1 इज 1, तो फिर ओ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ओ सेट हो जाएगा। ठीक है, अपडेट हो जाएगा। एंड हमारा जो अपडेट ग्रेड का फंक्शन है वो बस इतना ही है। ठीक है, so actually what we're going to do is later on इसको जो है हम जो ग्लोबल बनाए हुए हैं हमने, हम इनको जो है अभी चेंज करके इनको हम लोकल बना देंगे ताकि ये हम हर जगह एक्सेसिबल ना हो। ठीक है, सो वी विल डू दैट इन अ बिट, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं वो। सो यहाँ तक सबको समझ आ गई, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? Actually, sir, हाँ जी जी अब्दुल्ला। don't we have to delete first the where we are going to change the symbol? Should we not like delete it first and then put it, or will this like immediately replace it? हाँ, इट विल रिप्लेस दिस, ये उसको ओवरराइट कर देगा। ठीक है, जो भी पहले पड़ा होगा ये उसके ऊपर ओवरराइट कर देगा, इट विल ओवरराइट द एग्जिस्टिंग, जो भी पड़ा होगा, 0 पड़ा होगा
या जो भी पढ़ा होगा, ठीक है। सो दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अ वेरी, अपने फंक्शन को अनकोड कर दें अब। इस फंक्शन को अनकोड कर दें, बट वी हैव अ प्रॉब्लम हियर, छोटी सी Gomuko is प्रॉब्लम है। not defined. व्हाट Gomuko is not हैपेंस defined. व्हाट हैपेंस लाइक दिस, कि प्लेयर 1 की टर्न थी, ठीक है, लेट जस्ट मेक अ ग्रिड। सो लेट्स लेट्स चेक समथिंग, बड़ी मजे की चीज हम देखते हैं अभी, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव मिस समथिंग इन आवर वैलिडेशन यहाँ पर। सो यहाँ पर एक मजे की चीज मिस हो गई है, वो ये है कि लेट्स से प्लेयर 1 की टर्न थी और उसके बाद प्लेयर 2 की टर्न है। सो प्लेयर 1 ने यहाँ पर प्लेयर 1 ने कहा कि मैंने जो है 1 और 2 पे प्लेस करना है, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पर उसका एक्स प्लेस हो गया। अब प्लेयर 2 आता है, वो कहता है मैंने भी 1 और 2 पे प्लेस करना है। अब क्या होगा? Error maybe. नहीं, एक्चुअली वो क्या करेगा, Input वो again. नहीं, Oh, वो oh, एक्चुअली उसकी Or जगह हमारा ही जो, वो लिखेगा। एक वो प्लस सीरी होगा तो वो जीरो कैसे दोबारा से बनेगा? वो वो उसको ही उससे रिप्लेस कर देगा। यस, वो उसके ऊपर रिप्लेस कर देगा। एक्चुअली हमने कोई चेक नहीं लगाया कि अगर पहले से वहां पर सिंबल पड़ा हुआ है तो वो जो है वहां पर अब ये ओ रख देगा, राइट। जब ओ रख देगा तो उसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, विच इज नॉट वैलिड। हम किसी और के सिंबल के ऊपर अपना सिंबल नहीं रख सकते, ठीक है। सो हमें अपने जो इनपुट है उसके अंदर, और अगर यहाँ पर जो प्लेयर 1 था, ठीक है, लेट्स से इसने 1 2 के ऊपर नहीं लिखवाया, इसने कहा कि मैं 2 2 पे रखवा रहा हूँ, इसने यहाँ पर लगा दिया। अब प्लेयर 1 की दोबारा बारी आई, सो प्लेयर 1 सेज के मैं दोबारा से 1 2 पे रखवा रहा हूँ, ठीक है। अब वो अपने एक्स के ऊपर एक्स रख रहा है, विच इज ऑल्सो नॉट वैलिड। वो अपने एक्स के ऊपर एक्स भी नहीं रख सकता, ठीक है। ही हैज टू चूज एन एम्प्टी सेल, ठीक है, एम्प्टी ब्लॉक के ऊपर ही रखेगा। सो हमारा जो इज वैलिड इनपुट है, इसको एक और चीज चेक करनी है कि हमारा जो जिसके अंदर वो अपना सिंबल लिखवाने की कोशिश कर रहा है, इट शुड बी एम्प्टी, ठीक है। सो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर एक और चेक लगा देते हैं कि इफ हमारी जो बोर्ड सॉरी ग्रिड है, उसका ये आर और सी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, विच मीन्स कि वहां पे 0 के अलावा कुछ और पड़ा हुआ है, तो फिर भी रिटर्न फॉल्स कहते हैं, ठीक है। तो दिस टेल्स मी कि वो एम्प्टी है। I don't think हमें ग्रिड में जीरो डालना चाहिए, उसको खाली छोड़ देना चाहिए। और यहाँ हमें उसे, सिर्फ हम स्ट्रेट ब्रैकेट्स डाले, it is not equal to straight brackets. हाँ हाँ बट हाँ। फॉर नाउ हमारे पास 0 पड़ा हुआ है ना। सो अभी हम 0 मीन्स कि वो एम्प्टी है, ठीक है। सो वी विल चेंज दिस लेटर ऑन, हम इसको थोड़ी देर बाद चेंज करते हैं, लेकिन अभी के लिए 0 है, ठीक है। सो अभी हम इसको चेक करें कि अगर 0 नहीं है तो उसका मतलब है कि ये वैलिड इनपुट नहीं है, ठीक है। सो नाउ हमें अपडेट करते हुए कोई मसला नहीं होगा। वी विल नो कि हमारा इनपुट है वो पहले से वैलिडेटेड है और वो अपने सिंबल को ओवरराइट भी नहीं कर रहा, ठीक है। दिस इज व्हाई फंक्शंस आर वेरी यूजफुल। मुझे यहाँ पर कोई चेक लगाने की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी सेफ, मैं बड़ा आराम से कह सकता हूँ कि बस इसको अपडेट कर दो, ठीक है। सर ये So कैसा this, फंक्शन है? एक लाइन का फंक्शन है ये। yes, it's a one line function, लेकिन this still helps us out, ठीक है। I don't want this ugly line of code there. I just want to write update कर दो grid को, and it makes my code readable, ठीक है। जब कोई पढ़ रहा होगा ना मेरा कोड की अब क्या हो रहा है, वहां पे सिर्फ ये लिखा होगा कि अपडेट grid and it's readable, मुझे पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। इंस्टेड अगर मैंने ये लिखा होगा तो उसको थोड़ा सा पढ़ के देखना पड़ेगा कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग, ठीक है। So this is why functions are very useful. We can also name our blocks of code. Okay, so we have validated, we have input, हमने input भी ले लिया, उसको validate भी कर लिया, and now we are coming into हमारा जो update grade है, उसके बाद हम अपना जो print का function है वो use कर सकते हैं, ठीक है। So we define this और हम कहेंगे let's say display grid कहते हैं उसको, and I will say कि से हमारी पहले जो grid है, गोमुको को ग्रिड से रिप्लेस करो। yes, so मैं इसको गोमुको को grid से replace कर सकता हूँ। So I'll just put grid here and grid here, ठीक है। तो मैं अगर इसको इस तरह से करूंगा तो हमारे पास जो ग्रिड है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो अभी हमारा जो वाइल ट्रू है हम इसके अंदर अपना काम करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट गो हेयर। सो हमारा जो
वाइल का जो वाइल ट्रू है उसके सॉरी लूप स्टार्ट होने से पहले हमें एक दफा अपनी ग्रिड डिस्प्ले करनी है, ठीक है। सो हम उसको डिस्प्ले ग्रिड पहले से कॉल कर देते हैं ताकि उसको नजर तो आए कि अभी एम्प्टी बोर्ड है, वो नजर तो आए, ठीक है। सो हमने डिस्प्ले क्रिएट किया, सबसे पहले कॉल किया और फिर हमारा लूप शुरू हो जाएगा जिसके अंदर आई कैन सिंपली कॉल इनपुट, और जो हमारी वैलिडेशन है वो इनपुट के अंदर ही हो रही है, सो वी डोंट नीड टू डू हियर। देन आई कैन जस्ट अपडेट इट और आई विल सेंड RC एंड टर्न हियर और यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। सो लेट्स चेक दिस कि क्या होता है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर जाके मैं एक छोटा सा प्रिंट लिख रहा हूँ, रॉन्ग इनपुट, ताकि उसको पता चल जाए कि उसने गलत इनपुट दिया, अब उसने दोबारा से देना है। लेट्स ट्राई दिस आउट। ऑलराइट, हमने कॉलन मिस कर दिया अपने इफ के अंदर, बल्कि दोनों इफ के अंदर मिस कर दिया। लेट्स सी एनीवेयर एल्स हैव मिस्ड एनीथिंग। So, अब हम रन करते हैं, देयर वी गो, ठीक है। सो नाउ इट्स आस्किंग मी कि जो हमारी रो है वो एंटर करो, ठीक है। सो आई विल 19 जस्ट by से के 19 करते हैं, 19 19 and 19. So there we go, we got an error which is saying GERD. हमने कहीं ग्रिड की जगह हमने GERD लिख दिया, where is that? Here, sorry about that. So ठीक है, so let's run this again, 19 and 19. So there we go. Actually इसने क्या किया, उसने हमारा जो वो है फंक्शन उसको एक्सेप्ट कर दिया फॉर सम रीजन, which is wrong. ये इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था. Why has it accepted my input? जबकि मैंने उसको कहा था कि यहाँ पर, so now we have to debug this because I don't see an error. मैंने यहाँ पे उसको कहा है कि अगर 0 से हो और अगर greater than 18 है तो उसको यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करना चाहिए था, and this should have run again. Let's see. हम यहाँ पर एक इस फाइल के आगे क्योंकि इस सी के ऊपर debug लगाते हैं. I'll press F5. मैं सिर्फ F5 प्रेस करूंगा विच मीन्स कि वो सिर्फ यहाँ पर आकर रुकेगा जहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया. लेट्स गिव इट 19 एंड देन एक स्टेप और चलाते हैं विच विल आस्क मी द सेकंड इनपुट. वी आल्सो गिव इट 19. राइट, सो 19 by 19 हमारा 18 by 18 में कन्वर्ट हो जाता है विच इज फाइन. सो सॉरी अबाउट दैट. आई फॉरगॉट कि हमने उसको 1 से 19 तक इनपुट्स देने हैं, ठीक है. लेट्स रन दिस अगेन और फिर इसको देखते हैं क्या होता है. So we have this. अब मैं इसको 19 और 19 देता हूँ. So it goes here and what does it do? It has done this. इसने ये सारे, ये जो हमारे सारे पहली रो है उसके सारे जो सिंबल्स हैं उनको उसने O कर दिया है, which is to not tell the right. difference between O and 0 क्योंकि सिर्फ एक ही Hmm. डिफरेंस है लाइन का. O के अंदर Yes. लाइन है, So 0 के let's अंदर. let's change this for now. हम इसको यहाँ पर जाके ये कर देते हैं, हम इसको डैश रख देते हैं, ठीक है. This will be very easily, ठीक है. अब सही है. This is much more readable. So मैं इसको दोबारा से 19 by 19 देता हूँ. हाँ. Now it says कि wrong input है. Why this is very, हमारी because जो गेम है it's mistook very, 0 and O. हाँ राइट सॉरी. सो हमें यहाँ पर भी चेंज करना है, ठीक है. सो थैंक यू फॉर दैट. हमने इसको भी चेंज करना है कि हमारा एम्प्टी जो है वो डैश है, इट्स नॉट 0 एनीमोर. सो लेट्स गिव इट दिस एंड दिस. सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक मसला आ रहा है कि जो अपडेट है इट्स फॉर सम रीजन गोइंग इनटू सारी जो जितने भी हमारे मतलब ये हैं ऐसे नहीं वो कि वो बस कर रहा है. सारी पहली लाइन में नहीं जा रहे, ये सारी एक रो में जा रहे हैं. That's much easier यस to say. इट्स That's इट easier to say. शुड इट शुड नॉट डू दिस, ठीक है. उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको सिर्फ ये वाला कॉलम जो है उसको चेंज करना चाहिए. लेट्स सी कि हमने कोई गलती की भी अगर, which is grid and R and C, तो सिंबल टर्न -1 वहां पे रखवा दे. So it should have put and, so हम अगर 1 कर दे तो probably वो X रखवा देगा उसकी पूरी रो में. Yep. So उसको सिर्फ उस पॉइंट पर रखवाना चाहिए जहाँ पर वो R और C है. So let's see कि हमें क्या मसला आ रहा है यहाँ पे, ठीक है. I think I might have an idea.
बट लेट्स सी, हम इधर जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है. सो लेट्स गो हियर, हम इसको रन करते हैं. I'll input 19 and 19. जब वो यहाँ पर आता है, जैसे कि हमारे पास ग्रेड आर सी में क्या है, ग्रेड आर सी में डैश है. सो हमारे पास जहाँ पे आर सी आ रहे हैं, दे आर फॉर सम रीजन हमारे 0 0 आ रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट. सो दिस इज नॉट करेक्ट. सो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसको रिटर्न करवाते हैं और अपने मेन के अंदर अपडेट करते हैं इसको. ठीक है, तो जैसे कि हमारे जो आर और सी है वो अपडेट हो रहे हैं इनपुट के बाद. This is the problem we have with these global variables. Okay, and I have this problem with Python. Okay, the global variables and they get confusing. So let's run this now, and this should be better. अब हमारे पास सही है. So it's recognize कि उसको यहाँ पर जाना चाहिए, but it's still printing हमारी पूरी column के अंदर print कर रहा है. It's updating the entire column, which is also not correct. So why is it doing that? We have to check this कि क्यों कर रहा है. ठीक है, we have R and C 18 है, grade RC should be this. So why is it, what's in हमारे पास, अब हमारे पास symbol भी है turn -1. Let me check that कि उसमें क्या मसला है. उसमें X है. So apparently हमारे syntax में कोई मसला नहीं है. Let me just go and write grade, and this is my grade. जब मैं उसको रन करता हूँ, let me just step over once. Let's see. Okay, ठीक है. So what's happening here is कि मेरी जो मेमोरी है उसके अंदर, ठीक है, this is maybe a little confusing to you guys, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि we can also see the entire, वो जो हमारी मेमोरी है उसको भी देख सकता हूँ मैं, अपनी पूरी array को भी देख सकता हूँ. And this tells me कि मेरे पास actually जो अपडेट हो रहा है वो सही हो रहा है. With that means कि मेरे अपडेट में कोई मसला नहीं है, मेरे प्रिंट में प्रोबेबली कोई मसला है. ठीक है, let's go here and see कि हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड में क्या मसला आ रहा है. For R in means length of grid, and then length of grid R, grid RC. So let's move our debugging to this, and let's see what happens now. So R is 0. Sir, how long more? This might take a little bit. Let me just I'm sorry for this. I'm just going to continue with it. Sorry about this. This is the first time it's printing. Or no, should have. The only reason I'm asking is because my head is hurting. So we just need to check this once. Okay. Otherwise, हमारा जो lecture है, it's almost over. ठीक है. This is all we had to do for today. कि हमें display करवाना था इसको update करके. But for some reason हमारा जो display है, it's not working as it should. So it might take a little bit क्योंकि ये थोड़ा सा tedious kind of वो है. Right. Yeah. So Coding. Why do you do this to us? so I'm not doing this to you, man. That's why Coding. I'm teaching you saying this. coding. Why do you do this? Isn't coding fun? Okay, so for some reason, I guess. R0 and 18 are conflicting for some reason. So let me actually, let's say, try to change these variables, because they are the same variables outside. Maybe that's the problem. Okay, I'll just change the names of these variables and let's see if this fixes the problem. But apparently it doesn't. So yeah, X आएगा. So it still doesn't fix the problem. Okay. What are we doing wrong here? Display grid. Display grid is not working fine.
So I might have an idea कि क्यों इस तरह से कर रहा है, but that's a little bit too advanced for you guys. Let's go into grid and check this. This is only, oh, actually, what I haven't checked is, okay, all right. So it is a problem with our memory. So I was wrong. हमारा print सही काम कर रहा है, हमारा update सही काम नहीं कर रहा. Let me actually move these. यहाँ पर, I think that makes a difference. We can. Why is this not working correctly? Grid RC should update only the RC value. Okay. Right. Let me see. Clue है why that fixed the problem and अभी turn by turn नहीं चल रहा है. right. So what we have done is कि हमने यहाँ पे एक initialize grid का function बनाया in which we are manually pending list. ठीक है, हम manually उसके अंदर list डाल रहे हैं. So I have made an empty list जो कि 1D है, फिर उसके अंदर मैंने 19 lists append किए हैं which are dashes. ठीक है, so 19 की 19 lists append किए हैं. Now if I run this code and I input 1919, so you can see कि वो एक ही x input कर रहा है. We are not getting our entire column जो हमारे पास पहले आ रहा था. So anyone has an idea कि ये क्यों हो रहा था? No. Oh. So I will talk with Sarfraz कि if we should tell you कि क्यों हो रहा था. This is a secret जो मैं आपको नहीं बताना चाह रहा. ठीक है, so we have done. नहीं खत्म नहीं हुआ, turn by turn नहीं होगा, सिर्फ x ही Turn होगा. by turn नहीं होगा. Right. So you are right. वो x ही होगा. So we have also we also need to change our turn. Okay, so let's do that last thing. ठीक है. So let's change the turn as well. So यहाँ पे उसके लिए भी मैं एक function बनाऊंगा, which will be change turn. ठीक है. And I will send it my current turn और जो मेरी new turn होगी. So let's say t is equals to, अब मेरी जो turn है उसके अंदर मैं +1 करूंगा, just like Ibrahim said. But what if I do this modulus 2? What will happen? So अब मुझे ये बताएं, when turn is 1 तो उसका mod 2 क्या होगा? It is 1. हाँ, if turn is 1 तो उसका mod क्या होगा? 1 होगा. ठीक है. 1. But if And turn then is 2, हाँ, so then if it will turn be is 2. 2, It will be 2. no, it shouldn't be 2. It should be 0. ठीक है. लेकिन Oh, okay. हम इसको अगर 3 कर देते हैं, let's say, because हम actually turn जो है वो 1 और 2 चल रही है ना, right? So हम इसको 3 कर देते हैं. So now what What if happens 0? कि But what about हाँ, 0? so we have a problem here. इसको इस तरह से अगर हम करेंगे so we do have a problem कि अगर हमारी Maybe टर्न जो थी, yeah, we right. can make So हमारी अगर player जो 1 टर्न 0. थी वो, yes, अगर वो 0-1 चल रही होती फिर हम वो मॉडुलस 2 कर सकते थे. राइट नाउ हमारे पास एक प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी टर्न जो है वो 1-2 में हम यूज कर रहे हैं. सो नाउ वी विल हैव अ प्रॉब्लम कि वो मॉडुलस वाला काम नहीं चलेगा. वी विल हैव टू डू इट इब्राहिम्स वे, और वी विल हैव टू चेंज आवर टर्न टू 0 and 1. ठीक है. सो 0 फॉर प्लेयर 1 and 1 फॉर प्लेयर 2. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू डू दैट because it makes my life easier. Okay, so we'll make turn 0 here for player 1 and player turn is equal to 1 for player 2. और फिर हमें यहाँ पर जाके ये करने की जरूरत नहीं है. So we don't need to -1 our turn. ठीक है. So what this does is कि let's say हमारी जो player की turn 0 थी तो उसका mod 2 क्या होगा? 0. And when it's 1 तो उसका mod 2 क्या होगा? 1. But when it's 3 फिर क्या होगा? 0. फिर 0 हो जाएगा. And when it's mod 4, सॉरी, फिर mod 3 जो है वो क्या होगा? It will be 1. Sorry, oh, I'm confusing myself right now. So we Mod have 3 should 1 be 0, 0 right? 0 mod 2 is 0, and then we have 1 mod 2
is equals to 1, then 2 mod 2 is equals to 0, and then Oh 3 yeah, yeah, mod yeah. 2 is equals to 1, and then 4 mod 2 is equals to 0. So you can see कि वो 0 1 0 1 0 1 चलता रहेगा, right? So no सर matter how आपके big this मॉड value सर is. आपके मॉड के डॉट्स नहीं लग रहा, ऐसे लिखा है, आपने स्लैश लिखा है. Okay, sorry about that. Let me make them bigger. Thank you, Billah. So there we go. ठीक है. So if we take a mod with 2, तो फिर उसको 0 1 पे लिमिट कर देता है, no matter how big this value gets. ठीक है, तो उसको mod 2 करते रहेंगे तो 0 1 0 1 0 1 0 1 चलता रहेगा. ठीक है, this is a cool trick आप यूज कर सकते हैं just to अब limit. उसको कॉल भी कर दे फंक्शन को. Good for animations हाँ, and scratch. yes, it does work for that as well. So हम इसको कॉल भी कर देते हैं फंक्शन को. Thank you for that, Ibrahim. And we will send turn as well. ठीक है, so अभी मैं इसको turn भेज रहा हूँ. It might seem pointless क्योंकि global variable है, but we will change this very soon. ठीक है, so in the next class I'm going to change this. हम एक function बनाएंगे जिसको मैं अपना main function कहूँगा. ठीक है, and that main function will be the function जो run हो रहा Yeah. है, जो सबसे पहले run होगा. ठीक है, और so चैट this में is, शेयर कर सकते हैं ताकि हम सब खेल लें. इसको chat में share कर दूँ. What हाँ about you guys? Make this हम yourself until the next class. ओके. So I've already now made. x है. So if I हमने by कहा 5, था something so you wouldn't like to it's share, also making तो this. हमें क्या आएगा. So sorry about this. हमने इसको जो है यहाँ पर t जो है वो रिटर्न भी करना है, and I also have to sign turn यहाँ पर. ठीक है, so जो turn हमारी चेंज होके आएगी वो हमें साइन करनी है ताकि वो चेंज हो जाए. 19 19 5 and 5. So there you go. Okay, अब वो एक दफा x कर रहा है, एक दफा वो कर रहा है, and if I give the same value दोबारा से वो कहेगा wrong input, but if I give a different value वो हमने उसकी कहा जगह था तो print something कर you देगा. wouldn't want to share, तो हमें वो पता नहीं चलेगा, तो हम खुद कैसे लिखेंगे. Hmm, that's the thing. आपको मैंने करवा दिया. Now you have to try to recreate this. ठीक है, if you can't recreate this in the first try, that is fine, but code copy नहीं करना. If you copy code तो फिर आप सीखेंगे नहीं. Wait, I am the only one who writes this while doing in the class. I think so, but that is not a good practice. आपको code जो है वो समझना ज़्यादा चाहिए, लिखना कम चाहिए. Like when you are taking a class तो फिर उसमें लिखना कम चाहिए. ठीक है, so anyways that's fine अभी के लिए. So this is what we've done so far. हमने इनपुट ले लिया. We have also updated our grid. हमने उसको दिखा भी दिया, हमने डिस्प्ले भी कर दी, and then we can. नेक्स्ट क्लास में जो हम So ये सीखेंगे कि हम क्लिक्स भी कैसे बनाते हैं उनको. हाँ, we जैसे can जो क्लिक के लिए हमें कुछ लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेंगी, जैसे लाइक जो पाई गेम होती है एंड स्टफ लाइक दैट, वो भी हमारे पास नहीं है. सो हम जब उसको अगर हम वो यूज करेंगे तो परहैप्स वी कैन डू द क्लिक्स, लेकिन बाय डिफॉल्ट आई डोंट थिंक कोई फंक्शन है जो उसको हम कंसोल के ऊपर कर सकें. सी प्लस प्लस में होता है एक्चुअली, लेकिन वी आर नॉट यूजिंग सी प्लस प्लस. बट वन लास्ट थिंग, एक कूल चीज मैं आपको दिखा देता हूँ जाने से पहले. प्लस इफ प्लस से वी तो एरर use आएगा. this library import OS. ठीक है, and I go here. ठीक है, for now इसके अभी मैं आपको मसला दिखाता हूँ. So when I do this, so जो हमारा ऊपर वाला ग्रिड है that is still there, वो उसके नीचे एक नई ग्रिड प्रिंट करता है. ठीक है, what I want is कि वो यहाँ पर इसी एरिया में बार बार प्रिंट करता रहे. So what I can do is कि मैं इसको पहले साफ कर दूँ, पूरा खाली कर दूँ, and then reprint. तो हमारे पास जो OS होती है, लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है विच इज कॉल्ड सिस्टम. इसमें मैं कमांड्स भेज सकता हूँ, और अगर मैं इसको CLS कमांड भेजूँ, डज एनीवन नो कि CLS कमांड क्या होती है? नो. सो एक्चुअली जो हमारा कंसोल खुलता है ना, दैट कंसोल इज जस्ट लाइक दिस. ठीक है, ये वाला डॉस वाला कंसोल होता है. आई डोंट थिंक एनीवन ऑफ यू नोस डॉस क्या होती है. So DOS was an operating system. Windows से पहले DOS आया था. Just like Microsoft Windows होती है, उस तरह DOS होता था. और DOS के अंदर कोई आइकन्स नहीं होते थे. It was just text. इस तरह से टेक्स्ट होता था. So उसके अंदर आपकी जो स्क्रीन होती थी, उसके ऊपर जब ज्यादा सारा टेक्स्ट आ जाता था तो आप उसको क्लियर करना चाहते थे, यू सेट CLS, तो वो सारा कुछ मिटा के आपकी सिर्फ ये वाली कमांड आ जाती थी. ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट हम अगर इस वाले कंसोल को भी क्लियर करना चाहें तो हम सिस्टम CLS यूज कर सकते हैं. इफ आई रन दिस,
and system is not defined. Why is that? Oh sorry, ये os dot system करना है, ठीक है। तो of course वो library का वो है, library का function है, तो मुझे library का पहले लिखना पड़ेगा। Now you can see, अगर मैं इसको 19 पे 19 करूँ, so you can see उसने उसी जगह print किया है। Then I print 55, वो उसी जगह print किया है, so it's not going, वो ज्यादा सारा scroll नहीं करना पड़ेगा मुझे। It looks like कि वो वहीं पे update कर रहा है, right? सर So और there क्या we go. क्या लिख That's सकते हैं सिस्टम में? सर सिस्टम में और क्या क्या लिख सकते हैं? सिस्टम में अगर आप ये सीखते हैं तो यू कैन गो एंड यू कैन सर्च कि डॉस की क्या क्या कमांड्स थी। सो जस्ट लाइक अगर आपको लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग क्योंकि हमारा लेक्चर ओवर हो गया, ठीक है। दिस इज आवर लेक्चर फॉर टुडे।